अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वीकेंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा किस्म का गुजरा होगा। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है जो आप लोगों को देना है कि आज से बारिशें जो हैं वो शुरू हो रही हैं 25 जुलाई तक। जी, 22 से लेकर 25 जुलाई तक तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है, तो आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपने साथ साथ दूसरे इंसानों का भी ख्याल रखना है। मैं हूँ आपके साथ अलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है आज आप मुझे बिल्कुल विदाउट मेकअप विदाउट एनीथिंग देख सकते। मेरे मुंह पे क्रीम भी नहीं लगी यार, आज आप, वो भी भूल गया। आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके साथ क्या मसला है? आप मतलब वीकेंड के अंदर इतना महव हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि मंडे आ गया। आई एम नॉट वेल एज इन अ सेंस, मुझे समझ नहीं आ रही है मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे साथ क्यों हो रहा है कि मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपना जूस पिया, मैंने सारा कुछ किया, मैं ऑफिस चला गया, मैं अपना नाश्ता जो है भूल गया करना। This is the second time is happening to me. मॉमी ब्रेन हो गया आपका। तो मुझे नहीं याद रहा कि मैंने नाश्ता करना था एंड आई कांट फंक्शन इफ आई हैवंट डन ब्रेकफास्ट। आप लोगों को पता ही, मैंने बहुत दफ़ा बताया कि मैंने नाश्ता ना किया हो, तो फिर मुझे क्या हुआ कि मैंने वापस जाके अपना नाश्ता उठाया। नहीं होती ना फिर उस तरह से, क्योंकि शायद मैंने बहुत चीज़ें करता हूँ। आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई एम मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स। तो उसकी वजह से ये होता है कि मुझे You are putting so much energy of yours into the other people's life as well. शायद इस वजह से वो drain हो जाता है। I think I have stopped putting that much of energy in other people's life as well, but I have put in so much energy in so many multitasking. मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें ज़िंदगी में करना शुरू हो गया, मुझे लगता है I have to slow down, थोड़ा सा ज़िंदगी में होले हाथ रखूँ ना। मुझे लगता है आप जो रात को 1-1 बजे तक सड़कों की खाक छानते रहते हैं वो आप करना छोड़ दो यार। कल बहुत प्यारी बारिश थी, मुझे बहुत अच्छी रात को बारिश जो है वो हो रही थी। कल दोपहर में भी हुई है, लेकिन रात में मुझे ज्यादा अच्छी लगी। रात हाँ, हम कोई 8 साढ़े 8 बजे घर से निकले थे, तो बारिश हल्की हल्की हो रही थी। बड़ा रोमांटिक सा मौसम था तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं जब मौजू के बारे में सोचा था आपसे किस बारे में बात करनी है, तो मैं अक्सर अपने दोस्तों से जब बात कर रहा हूँ तो उन्हें समझा रहा होता, तो आई एम द वन जिससे लोग आके पूछते हैं कि यार ये बताओ, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये नहीं कहते बताओ, वो करते। तो क्या हुआ? अच्छा, एक चीज है जिसके बारे में मैं भी घर से सोच के आई थी पूछने के लिए मुझसे। अच्छा ठीक है, सो आई एम वन ऑफ दोस्त। तो मेरा ना एक दोस्त है, ही इज वेरी यंग, जेन जी से है वो। तो उसने मुझे कहा, जब मैं उससे बातें कर रहा तो वो सकते में देखता रहा मुझसे। What do you mean by he's very young? I'm also very young. You are also very he's young. 21. We are from 21 साल का है वो, 20-21 साल का है। अच्छा, तो क्या हुआ कि वो मुझे मैं उससे बात कर रहा, ये बात करने को, तो मैं बात कर तो सकते में हो गया। थोड़ी देर मुझे कहता है, आप प्लीज मुझे अपने शोज के लिंक भेजिएगा। तो मैं हंसना शुरू किया, क्यों? मैंने कहा वहाँ पे ऐसी बातें नहीं करता, वहाँ पे आई एम वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन। तो कहता है कि नहीं, मैं आपकी बातों में एक्चुअली खो गया था कि आप क्या बातें करें, तो मैं वो बात आज आपसे करता हूँ। कभी कभी हम जो 90s के बच्चे हैं, जो 90 की दहाई के बच्चे हैं, हमारा थोड़ा सा मुश्किल इस टाइम पर इसलिए हो रहा है बिकॉज हम फंस गए हैं पीछे। हमारे पेरेंट्स जो कि डिफरेंट जनरेशन से, एंड देन अब हमारे पास आगे जनरेशन है, जनरेशन जी। सो दोनों के साथ कोप अप करने में हमें बड़ी स्ट्रगल हो रही है। होता ये है, आप ये वालिदैन के लिए भी आज मैसेज है, हमारे वालिदैन, आई एम सो, और प्लीज से ये अखज़ ना कीजिएगा कि मेरी जिंदगी में ऐसे हो रहा है। मैं क्योंकि बहुत लोगों से मिलता हूँ, तो इसलिए हो रहा है आपकी जिंदगी में ऐसे। आप अगर जो बात करूंगा आप कहेंगे नहीं होगा, आप भी ऐसे ही करते हो। चलो मैं जो बात करूंगा अगर आप मान की हो रहा है कि नहीं। कुछ टॉक्सिक पेरेंट्स, यानी कि टॉक्सिक पेरेंट्स से कहने की मुराद है कि जब घर में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, उसकी वजह से आपको लगता है, आप क्योंकि बच्चों को गाड़ी भी लेके दे रहे हैं, आप बच्चे को दुनिया की हर आसाइश भी दे रहे हैं, उसको अच्छे स्कूल में भी पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन क्योंकि आप दोनों का रिलेशन आपस में अच्छा नहीं था, आपका ताल्लुक अच्छा नहीं था, आप बच्चे को बाद में इल्जाम देते हैं कि यार तुम्हें क्या हुआ है, हमने तुम्हें तो हर चीज दी है। आप ये भूल जाते हैं, चीज दी है ना, हाँ, आप ये भूल जाते हैं कि जो रिश्ता आपका आपस में था, उससे उस बच्चे पर कितना असर पड़ा होगा। आपने उससे उसका बचपन छीन लिया होगा कहीं ना कहीं पे, आपने उससे बहुत सारी वो चीजें छीन ली होंगी जो वो दूसरे दोस्तों के माँ बाप में देखता होगा और फैंटेसाइज करता होगा, और फैंटेसाइज करता होगा। बिल्कुल, बहुत सारी चीजों में। आजकल के वालिदैन, आई एम सॉरी, आज शायद बहुत बैकलैश भी आप इस बात पर आ जाए। अच्छा, मेरे पास नहीं लगा हुआ, यस, थैंक यू। सो बहुत सारे वालिदैन ये भी कहते हैं इस उम्र में, जैसे अब हम इस उम्र में पहुंच गए, वो कहते हैं तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, तुम हमसे गिले करते हो, हाँ अब तो उठा के बाहर फेंक दो, हाँ अब ओल्ड एज हाउस, हाँ अब हमारी बातें कहाँ अच्छी लगेंगी, अब तो नहीं तुम्हें सब पता है। ऐसे जुमले बोलकर आप बच्चों की जिंदगी को थोड़ा सा
अजीरन कर देते हैं। अच्छा हुमायूं, इसमें मैं एक और चीज़ भी कहूँगी। बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो जिस तरह आपने कहा कि जो बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए बड़े होते हैं, वो बच्चे जो हैं वो तो बड़े हो रहे हैं अपने पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट देखते हुए, लेकिन पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा और वो उनका बैगेज लेके जो है वो चल रहे होंगे। अगर आप वेरी राइट, यही तो मसला चल रहा है, हम बदल नहीं रहे। पॉइंट आउट अगर आप कर लेना जिंदगी में कि यार ये बैगेज है जो किसी और का है, जो किसी और की गलतियों की नेगेटिविटी का है, ये मैंने यहाँ फेंक के अब आगे का सफर करना है, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन हम इसमें बैड लाइनिंग भी है, एक डार्क लाइनिंग है, एक सिल्वर लाइनिंग है। दोनों क्या है? डार्क लाइनिंग ये है कि हमारे पेरेंट्स को आप चाहते हैं कि आपके वालिदैन बदल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अब ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बहुत रेयरली ऐसे है क्योंकि वो अपनी चीजों को पीछे छोड़ जाएं। इन पेरेंट्स को अर्न लर्न करना नहीं आता। प्लीज ये मत देखिएगा, ये सोचिएगा मैं कह रहा हूं आपके वालिदैन अच्छे नहीं हैं, आपके वालिदैन बहुत अच्छे हैं। उनको समझने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अब वो चीजें नहीं सीख सकते। अब ये वाली चीज आपने सीखनी है। आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, आपको बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना है, उनकी कुछ बातों को आपने सुनना है और आपने उनको नजरअंदाज करने की कोशिश करनी है। हम क्या करते, हमें अब 90s के बच्चों को पेशेंस थोड़ा ज्यादा चाहिए, आप में सब्र का मादा ज्यादा होगा। अच्छी अब सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि अब मैंने देखा जो अब जनरेशन ऑफ पेरेंट्स आ रहे हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। वो अपने बच्चों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को जिस तरह वो चाहते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे गलत भी है, मुझे ना इसमें एक चीज़ लगती है, वो चीज़ ये है कि जो 80 की दहाई के और 90 की दहाई के जो पेरेंट्स हैं, अर्ली 90s के और जो लेट 80s के आप कर लें पेरेंट्स हैं, वो एक ऐसी जनरेशन बेचारी रही है जो अपने पेरेंट्स को भी वो ही समझने की कोशिश करी थी कि वो क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह चाहते हैं, वो मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या बन जाऊं, मैं किससे शादी कर लूं। और अब वो बेचारे जो है वो अपने बच्चों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये क्या चाह रहे हैं, ये भी मैं कर लूं। अब असल बात जो करनी थी जो आपको अच्छी लगेगी, अब ये होता है कि ऐसे बच्चों में एक वॉइड रह जाता है। वॉइड यानी कि खालीपन रह जाता है। खला उस खला की वजह से होता क्या है कि वो इधर उधर प्यार ढूंढना शुरू हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों में प्यार ढूंढते हैं, वो अपने पार्टनर में प्यार ढूंढते हैं। और जब उन्हें वो, क्योंकि याद रखिएगा ये बात मैंने बहुत अरसे बात सीखी है कि जब आप इंसानों से उम्मीद लगा देते हैं, जब इंसानों से आप इश्क कर लेते हैं, तो जनाब ये हक अल्लाह का, और जब अल्लाह का हक आप मारते हैं ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं पिछले दिनों एक पॉडकास्ट टाइप तो नहीं कहना चाहिए, एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक बंदे ने सवाल पूछा एक इस्लामी स्कॉलर से, डॉक्टर इसरार से, चले मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ, वो कोई ऐसी पर्सनालिटी नहीं है हाँ जिनका नाम ना लिया जा सके। डॉक्टर इसरार से उन्होंने पूछा कि जी इश्क जो है वो उसका क्या है इस्लाम में, उसके बारे में क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा इश्क तो इस्लाम में जायज़ नहीं है। तो बंदा ना आगे से बड़ा हैरान सा हो गया। मोहब्बत प्यार है। उन्होंने कहा कि जो चीज़ आपको आपके पाथ से हटा देती है, यानी कि आपको एक इंतहाई कदम की तरफ लेकर जाती है, वो इस्लाम में जायज़ नहीं है किसी भी तरह से। एक्सट्रीमिज्म कहीं पे भी इस्लाम में अलाउड नहीं है। किसी भी मियाना रवि हर जगह पर हर कहा चीज़ में हमारे नबी ने जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मियाना रवि के ऊपर एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि जी हर चीज़ में इसी तरह मोहब्बत है। मोहब्बत लेकिन इश्क है आप इश्क सिर्फ खुदा से कर सकते हैं, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर सकते हैं। आप कहेंगे आज बड़ा स्पिरिचुअल बात कर दी है, लेकिन ये बात में हकीकत है। आप जब लोगों से उम्मीद लगाए बैठते हैं तो आपका दिल हमेशा टूटता ही है। ये याद रखिएगा, अगर आपने अपने शौहर से, अपने माँ से, अपने बाप से, अपनी बेटी से, बेटे से उम्मीद लगाई है, वो कभी ना कभी टूटेगी, लेकिन उम्मीद किससे नहीं टूटती, उससे। ये याद अच्छा यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले एक लास्ट पार्ट जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी ब्रेक पे हमने जाना है, एक लास्ट बात वो ये है कि आपने जब भी किसी से मोहब्बत भी करनी है ना, आपने अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करनी है कि इसके और मेरे दिलों की मोहब्बत को कायम रखे, क्योंकि इस दुनिया में जो हर चीज़ है वो अल्लाह ताला की है, इंक्लूडिंग मोहब्बत। हम सोचते हैं कि ये जो मोहब्बत हम इससे कर रहे हैं वो हमारे बस में है, हालांकि ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ताला आप ही के दिल से वो मोहब्बत ख़त्म कर दे या उसके दिल से ख़त्म कर दे, कर सकता है। तो आपने ये भी दुआ करनी है कि इस मोहब्बत को कायम रखा आज जो हमारे साथ मेहमान आने लगे, मुझे लगता है मेरी बात से एग्री करते नहीं करते, ये मैंने आज उनसे पूछना है, बिकॉज़ दे आर द एक्सपर्ट टू नो अबाउट दीस थिंग्स। उनको बहुत सारी चीजें पता होंगी, जिंदगी के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे होंगे।
ठीक लग रहा हूँ मेकअप में, ब्रेक लेते हैं, ठीक लग रहा हूँ, बिल्कुल ठीक लग रहे लग हो। रहा हूँ। Done with the surprises. टू द शो। ब्रेक में हमें बताया गया कि जी आज शो के दौरान एक सरप्राइज कॉल आएगी। मिल रही है तुमसे शर्ट लेकिन मेरी? नहीं मिल रही। क्यों मिल नहीं रही? dark- पिंक है। पर मैंने उसका फैमिली कलर पहना है ना। मैं कुछ और कहने लगी मेरे थी पास आपको, था लेकिन पर्पल ना, पर चलो। ये मैंने कल नहीं खरीदी है दोनों चीजें। तो बस अब आपने सोचा कि नहीं खरीदी तो एक आधा दिन इंतजार कर लेते, मुझे मुझसे बता नहीं होता। देते कि ये मैंने पहनना है तो मैं भी पहन लेती। आई वांट टू वेयर इट। मेरे नई चीजें खरीदूं मैं दिल करता है पहनने बेसब्रा इसी चीज का। आपको की पता है वजह कि से। पैंट मैंने क्यों खरीदी है? आपको स्टोरी बताऊं, आप हंसी आएगी। पहले भी आपके पास एक वाइट पैंट थी यार ना? हलीमा, अच्छा मेरे पास जो पैंट है वो धोबी को दी है। अब क्योंकि मैंने कल ये पहननी थी पैंट, तो मैंने पैंट खरीद दी। मैंने कहा दूसरी वाली धोबी के पास है तो मैंने कहा शायद रंग खराब कर दिए पर धोबी नहीं, ने वो मैंने उसका, धोबी को दी है नील और लगा I want- दिया है या समथिंग लाइक अब और दैट। मैं सोच रहा हूँ, मैं इस तरह मॉल के नीचे खड़ा हूँ, मैंने कहा ले लूँ ना लूँ, मैंने कहा मेरे पास पहले भी है, पर मैंने कहा नहीं यार मैंने आज पहननी है, मैं किसके लिए कमाता हूँ? अपने लिए। मैंने कहा मैं खरीद रहा हूँ, मैंने ले ली। That's how I do it. अच्छा, हर इंसान के कुछ गोल्स होते हैं। ये भी वैसे हम कुछ ऐसे में बात करेंगे इस हवाले से कि आपके जो इमीडिएट गोल्स हैं वो क्या हैं। कुछ तो होते हैं ना अल्टीमेट होते हैं, आपने ये बनना है ये वो, लेकिन कुछ आपके इमीडिएट गोल्स भी होते हैं। आजकल की जो जनरेशन है मुझे लगता है दे आर गोललेस पीपल। नहीं, यू सो राइट अबाउट दिस। आजकल की जनरेशन Z से मुझे डर लगना शुरू हो गया है, बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी गोल। दे वांट टू बी पॉपुलर, दे वांट टू बी अटेंशन ऑफ। यार अब हमारी क्लास में होते थे 32 बच्चे, 32 में से 2 ऐसे थे जो अटेंशन सीकर थे, जिनमें से मैं एक होता था। हाँ, ठीक है, हाँ। जिन्हें अटेंशन का शौक होता था। ठीक है, लेकिन बाकी 30 बच्चे वो नॉर्मल, और उन्हें कोई मसला नहीं था कि अगर एक बच्चे को टेंशन मिल रही है, दे वर ओके अबाउट इट। लेकिन अगर अब क्लास में आकर पेरेंट्स आते हैं कि आपने कैसे निदा को मॉनिटर बना दिया, सब पूरी क्लास को मॉनिटर बना दे, नहीं हो सकता। और पूरी क्लास को मॉनिटर बना दिया और जाता बना है। दिया, क्या नहीं करें नहीं, वो, टाइटल क्या- दिया जाता है, मॉनिटर, हेड गर्ल, पीटी गर्ल, पता नहीं फलानी गर्ल। यार अच्छा, हम जो है वो आजकल की जनरेशन के हवाले से बात करेंगे। एजुकेशन के हवाले से हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आज मेकअप रूम में भी मैंने ये जुमला कहा तो मैं आप लोगों के सामने भी कह देती हूँ कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ एक टॉपिक के हवाले से 1000 दफ़ा भी बात करें तब भी बड़ी मुश्किल है कि अवेयरनेस आ जाए। मैं जब से शो कर रही हूँ मुझे हमेशा ये लगता था कि अवेयरनेस आ रही है, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली इस बात का एहसास हुआ है कि शायद अब हमारा सर्कल ही उस किस्म का हो गया, हम उसी तरह के पढ़े लिखे लोगों से मिलते हैं, इसलिए हमें लगता है कि अवेयरनेस आ रही है, वरना अदरवाइज़ ऐसी चीज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। जनरेशन Z जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अजीब किस्म की हमें देखने को मिलती हैं। एक तो ये कि बच्चों के अंदर इत्मीनान, एहतराम, ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अगर आप किसी बच्चे को कहें कि 5 मिनट उसने ऐसे बैठना है, लिटरली आप आजकल के बच्चों को ये कह के देख लें कि 5 मिनट उसने ऐसे बैठना, उससे कुछ नहीं करना, ये उसके लिए एक सज़ा है। बिकॉज दे कैन नॉट सिट लाइक दिस, दे आर लाइक ये यूं कर लूं, यूं ऐसे कर लूं, यूं ये I just don't know what is wrong with them, but they are doing this. बट हलीमा, आप 5 मिनट बैठो, ये गलत है। आप उसको 5, अब ये साइकोलॉजी भी आ गई कि आप उससे 5 मिनट ना कहो, बच्चे को जीने दो, जीने दो, सब कुछ खराब करने दो और बच्चों पे कतगने लगा रहे हैं। अच्छा जी, तो जिनसे आज हम बात करने वाले हैं वो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा मौजू है, क्योंकि पिछले बहुत अरसे से वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ ही एसोसिएटेड हैं। वहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस पे रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, और वहाँ पे इसी किस्म के बच्चे होते हैं जिनकी साइकी को समझना कभी कभी टीचर्स के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी भी वो एक निजी इदारे में अपनी खदमात जो हैं वो सरअंजाम दे रही हैं, और वहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की हेड हैं, और OA लेवल्स के बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर उनके पास मौजूद होते हैं, उनको वो सिखाती हैं, पढ़ाती हैं। शायरा भी हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिर अंग्रेज़ी में करती हैं, और बहुत सारे प्लेज हैं जो उन्होंने डायरेक्ट किए हैं इस तरह के स्कूलों में बच्चों को बताने के लिए, लिटरेचर से आगाही देने के लिए। जिस तरह हम कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव लर्निंग जो है वो इसी तरह से होती है कि आप डिफरेंट चीज़ से बच्चों को सिखाएं कि किस तरह से, तो वो प्ले भी उसकी ही एक शक्ल है। हमारे साथ जी मिस शमा नवाज मौजूद हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आ जाए। लगता है कि ये टीचर होंगी,
ये टीचर होंगी, ठीक है? तो वो शी हैज दैट कैसी हैं आप? पर्सोना। प्लीज हैव अ अस्सलाम वालेकुम। प्लीज। सुबह खैर, प्लीज आइए बैठिए। बहुत अच्छा लगा आज आप हमारी महफिल में आई हैं, बहुत थैंक यू बहुत सो शुक्रिया। मच। मैं सुन रही थी आप लोगों को एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। Were you actually? Yes, चलें, that's absolutely, an That's absolute very pleasure. sweet of you. आप बहुत अच्छी लग रही हैं Thank सबसे you so पहले। much, thank you. और उस्ताद होने का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि आप हमेशा हर रोज सुबह सवेरे नीट एंड क्लीन होते हैं, क्योंकि आपको जाना पड़ता है स्कूल That is और true. यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। अच्छा, आपकी दो चीजें हैं, एक तो आपका पानी और आपकी चाय आपके साथ पड़ी जी, जी, हुई है, thank you. और हलीमा को हमने दूसरा- सिर्फ इसलिए रखा हुआ है। ये ये जो भी पैगामात पहुंचाने, डिस्क्लेमर्स देने के लिए। दूसरी चीज़ कि हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं वो कभी भी जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को पता है, बॉबी और मारिया, वो सेटिस्फाइड नहीं होते उनकी लुक से, और वो कहते हैं कि नहीं जी, हम इनको थोड़ा Don't सा tell me आज कुछ और हुआ है। तैयार करेंगे और फिर इनको भेजेंगे। तो शी इज़ द ओनली वन, अभी तक जब से मैं बॉबी और मारिया को जानती हूँ, शी इज़ द ओनली वन जिनके बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही है, आप ऐसे ठीक है, आप ऐसे चले नहीं करो सीरियसली, No, but they did put a few final touches. बट दैट इज So, yes. वेरी है ना, वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। आप Very सोचे sweet, हम thank you. This is very तकरीबन 1.5 साल से मैं और हुमायूं हैं यहाँ पे, और बॉबी और मारिया भी यहाँ पे है, और हमने उनको ये करते हुए किसी के साथ नहीं देखा, तो आप इसको एज ए Very kind of कॉम्प्लीमेंट them. अच्छा, सबसे पहले आज जो हम बात कर रहे थे, वो जो एक जंग है कुछ जनरेशन्स की, हम 90s के बच्चों की, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे आगे जो बच्चे होंगे उनके साथ, ये जंग कब तक चलती रहेगी? आई एम सो अमेज्ड कि हम ये जनरेशन गैप को कहीं पे भी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? हम एक कॉलर लेते हैं, हमारे पास एक सरप्राइज कॉलर है। लेट्स सी कौन सरप्राइज कॉलर है हमारे साथ मौजूद है, कोई प्रिटेंड नहीं करे हम। लेट्स सी हु इज दिस। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल है आपका? बिल्कुल आपने ठीक। भाइयों और हलीमा, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मैंने ही मना किया था कि मेरा नाम ना बताएं, क्योंकि मैं खुद अपना तारुफ बाद में कराऊंगी। अच्छा बस जी। मुझे ये बात करनी थी कि मैं तो सब ऑफिस में होती हूँ, अभी भी ऑफिस में हूँ। अच्छा बट मैं जब मैं लेट नाइट शोज देख रही होती हूँ, तो मैं आप लोग का पहले कभी कभी देखती थी, अब रोज देखती हूँ प्रोग्राम। ये इस्लामाबाद में रहते हुए आपका जो कंटेंट है, आपके जो गेस्ट हैं, आपका जो मॉर्निंग शो है, जितने भी मॉर्निंग शो जो मेरी राय है आप हो रहे हैं, जी। सबसे ज्यादा इफेक्टिव, एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव होता है। Thank you. इसलिए मुझे Thank you फोन जी। करना था। वैसे मैं तो Thank खुद you बहुत so much. मैं अपने आप को खुद बहुत 30 मारहा समझती हूँ, मैं कभी कोशिश करती नहीं हूँ। बट आपके अदारे के अपनी साथ जब पहली दफा मेरे पास ऑफिस आए, क्योंकि मेरा ताल्लुक एक बड़ी कंपनी से है, मैं मीडिया वगैरह सब हैंडल करती हूँ। जी जब जी। वो आए तो मैंने कहा अच्छा आपके यहाँ कोई हलीमा भी होती है, और वही वाले प्रोग्राम की बात कर रहे हैं ना आप? तो उन्होंने कहा हाँ आप देखती हैं? मैंने कहा हाँ मैं देखती हूँ। अब मैं मुझसे पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे कि मॉर्निंग शो शुरू करना है, तो मैंने कहा 15 दिन का आप और लाइव का शो देखिए, फिर पता चलेगा आपको कंटेंट होता क्या है। थैंक यू सो और मच। बहुत, और अब आप लोग जो गुफ्तगू करते हैं ना, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू करनी चाहिए। किसी शायर ने कहा था कि गुफ्तगू कीजिए, फितरत इंसान है यही, जी। जाले लग जाते हैं जब बंद मका होते हैं। वाह वाह और ये जो वाह। आपके क्या बात पड़ोसी है। हैं, और ये जो आपके पड़ोसी हैं भाइयों साहब, कुछ दिनों ये नहीं थे, हाँ। तो बड़ा खाली खाली था। बट हलीमा आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत आपको अबूर हासिल है। आप लोग जो है जुबान और बयान पर भी तवज्जो देते हैं, अंग्रेजी कम से कम होती है। आपकी जो बॉन्डिंग है आपके कॉलर्स के साथ, वो मैंने किसी चैनल पे नहीं देखी। अब मैं थोड़ा सा अपना बता दूं, मैं बहुत पुरानी खातून हूँ। मैं 7 साल की उम्र से रेडियो मुझे करती पता रही चल हूँ। गया। मेरी बहुत अच्छी आई दोस्त आपके शहर में है, जिनका नाम लैला महनाज और लैला जुबैरी। हम जी, एक साथ जी, बच्चों जी, का प्रोग्राम शुरू जी, जी। किया किया हमने, और मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ एंड देन मार्केटिंग पर्सन हूँ, और बहुत ज्यादा। और फिर मेरा सबसे बड़ा जो हवाला है ना, जी वो जी। मेरा है कि कितना बड़ा है मुझ पे ये फैजान मुस्तफा। कहते हैं लोग मुझको सना खान मुस्तफा। You know who she और is? मेरा मुझे और मेरा आज नाम नहीं जो है, याद। और मेरा नाम जो है कौमी तराने में भी आता है। तो अब मैं हिमायूं की जहानत को देखूं, और हलीमा आप भी शायद पहचान जाएगी। मेरे बहुत मुस्तकिल ही मेरा ताल्लुक रहता है, और अभी भी है
और आप लोग को मुझे बहुत मुबारकबाद देनी थी। आपकी कॉलर, मुझे नहीं पता आज आपका टॉपिक क्या है, रात को 11 बजे देखूंगी मैं, 12 बजे। आप सोचिए कि मैं आपका प्रोग्राम देखकर सोती आप हूँ। ताबिंदा बात कर, ताबिंदा। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, I got आपने it. कहा ना वो कौमी तराने में भी मेरा नाम है, No, तो not उससे- just that. उससे- She's but no, I think I have met her also. I met her at a gathering. My father introduced me to you. और आपसे मेरी मुलाकात मेरे वालिद साहब ने कराई थी। मैं इतना कोशिश करना चाह रहा था, मुझे आपका नाम परवीन याद आ रहा था, फिर मुझे I got a hint, फिर मुझे उससे याद आया। ताबिंदा ला रही हूँ, लैला महनाज। Oh my God. साथ के हैं। Oh my God, और आपने हमने एक हमारे साथ लिए बच्चों कॉल को किए। लिए हैं। It's amazing. It मुझे is literally amazing. यकीन नहीं आ रहा। मैंने पीटीवी के कराची सेंटर के प्रोड्यूसर से कहा, अगर आपको मॉर्निंग शो शुरू करना है तो आप और लाइफ एक चैनल। अच्छा, सबसे पहले आप लोग को अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। बेशुमार जगहों पे कराची में ठीक नहीं है। आता, ठीक है। अच्छा, तो ठीक इस पे है, आप जरूर काम करें। बिल्कुल, तो जब आप बिल्कुल इतनी ठीक अच्छी- होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ तो मॉर्निंग शो में 3 कैटेगरी है। आपने अदाकार बुला लिए, आपने खिलाड़ी बुला लिए, आपने मॉडल उसको बुला लिए, ये भी अच्छे हैं। लेकिन आपके यहाँ इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है। आपके यहाँ कोई मैं सोचती हूँ आप लोग इस्लामाबाद जैसे शहर में इतनी सारी खवातीन को, हजरात को रोज आप एक अच्छे मौजू पे बात करते हैं, तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप, क्योंकि मॉर्निंग शो का व्यूवर इस वक्त वो खातून होती है जो अपने बच्चों को और शौहर को स्कूल भेज के प्रोग्राम देखती है। जी, जी। तो उसकी इंफॉर्मेशन के लिए फैशन और मेकअप से आगे भी बहुत सी चीजें होती हैं। ताबिंदा जी, और जो- आपकी इजाजत तो एक बात कहूँ, इससे पहले बोलो, कि बोलो, अभी कॉल ना कट जाए। बोलो। अक्सर मेरी वालिदा कहती हैं, मैं वालिदा बड़ी अम्मा को कहता हूँ, मेरी नानो कहती थी कि अगर बहुत ज्यादा सर में दर्द है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो कहीं सफर कर लो, कहीं चले जाओ 3-4 दिन, तो तकरीबन 1.5-2 महीने अच्छे गुजर जाएंगे। तो आज आपकी कॉल हमारी वो सफर की तरह है, आप हमें कहीं ले गई हैं, अब हमारे 2-3 महीने बड़े आराम से गुजर जाएंगे। मेरे बच्चे मसला ये कि मैं पहले इस्लामाबाद बहुत आती थी, भी बहुत दिन से आई नहीं हूँ, लेकिन जब भी कभी आई तो मैं खुद ब खुद ही आपके पास हाजिर लगाऊंगी। ये मैं तय किया हुआ है। थैंक यू सो मच, हम बहुत और इंतजार लैला से करेंगे जरूर- आपका। लैला से जरूर पूछना कि आप ताबिंदा लारी को जानती हैं, तो देखो बचपन की याद है। लैला was हम my साथ- mother for in 3 dramas. मेरे 3 ड्रामों मेरी माँ थी जी वो। जी, वो मैं देख रही हूँ, मैं Yeah. देख रही हूँ। Yeah. तो आप माशाल्लाह सच्ची रोजी खाने के चक्कर में हैं। करेंगे, आप अदाकारी भी करेंगे, आप एंकर भी बनेंगे, और इंशाल्लाह। आप जो टाइम टू टाइम आप हलीमा को हराने की कोशिश भी करते हैं, अल्लाह। लेकिन शाबाश है हलीमा को कि हलीमा हार नहीं मानती। अल्फाज का इतना जखीरा है माशाल्लाह। कि वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करती हैं। बहुत Thank आप you, और thank आपके you. कॉलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बड़े Thank you फैमिली so वाले, और बड़े आप लोग उनको इज्जत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो और मेरा मच। मैं अपने ब्रांड का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं ताल्लुक है, हम तो कहते हैं ना कि दिल का मामला है। तो नहीं दिल नहीं, का आपको मामला ब्रांड है, का नाम इसी लेने वजह की से- जरूरत ही नहीं है। एक इंसान है जिसको हमने रखा हुआ है इस काम के लिए, जो 24 घंटे ये नाम लेता रहता है। तो चूंकि मैंने कॉल इसलिए किया आपको कि दिल का मामला है और दिल की बात को कर लेना चाहिए, है ना? क्या और बात है, क्या आप लोग तो, मैं तो इतनी पुरानी हुई, आपकी अम्मी अब्बा भी नहीं पैदा हुए होंगे जब, है ना? जब से मैं काम कर रही हूँ, मैं 7 साल की उम्र से रेडियो की कहानियां लिखती रही हूँ। सहाफत मैंने 18 साल प्रैक्टिकल की, और अब माशाल्लाह माशाल्लाह 40 साल का मेरा मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। स्टिल आई एम डूइंग वर्क। अब मैं आपकी शक्लें इतनी नहीं पहचान सकती क्योंकि मेरी आई साइट थोड़ी कम हो गई है, बट मेरी समात जो है ना, अल्लाह पाक ने लेकिन बहुत शुक्रिया। आज अल्फाज नहीं है आपके लिए। हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी जो कॉल है उस पर थोड़ा सा तबसरा करेंगे, अगर मैडम की इजाज़त होगी। और उसी इजाज़त से आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, हमें भी थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा हमें शौकियाँ भी माननी दूसरे के साथ। लेट्स टेक अ ब्रेक।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जो कॉल हमें आई थी वो आप लोगों को बता दें कि हबीब कुकिंग ऑयल जो है उनकी मार्केटिंग हेड है वो, जिनकी हमें कॉल आई थी और उनका हमारे साथ जो मोहब्बत का रिश्ता है, जो दिल का मामला है वो आप लोगों ने देख ही लिया है। जो मोहब्बत का रिश्ता है वो अभी से नहीं है, वो काफ़ी अर्सा पहले से है और बड़ी खुशी होती है इस तरह के पॉजिटिव लोगों से बात करके, जब वो आपके बारे में कभी कुछ बताते भी हैं कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह के लोगों से बात करके हमेशा इसलिए खुश होते हैं क्योंकि हमें पता होता है कि जब भी वो कोई खामी निकालेंगे, कोई कोताही निकालेंगे, तब भी वो इसीलिए निकालेंगे कि तनकीद बराए तनकीद ना हो, ये बच्चे अपना बेहतरी इसमें पैदा कर ताबिंदा लारी एक्सक्यूज मी, ताबिंदा लारी जी के बारे में आपको एक बात बताऊं कि आज उनकी तरफ से आप कभी गूगल कीजिएगा उन्हें, अगर उनकी तरफ से तारीफ आई है, बात इतनी सी है कि हमारी उन्होंने तारीफ की है जिन्होंने ये सब कुछ सेट किया है, जिन्होंने ये ट्रेंड्स शुरू किए हैं। पाकिस्तान टेलीविजन का बहुत बड़ा एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम है और ना कि सिर्फ उसका, उन्होंने बड़ी चीज़ें रख छोड़ी हैं जिससे हम सीखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आज मेरा और हलीमा का बहुत बड़ा दिल हो गया। आपकी कॉल से मुझे किसी की याद आई, वो है तलत आंटी, वन ऑफ आर कॉलर्स, जिनकी मुझे अक्सर कॉल, अब मुझे उनकी कॉल बड़ी पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे कोई बुरा नहीं समझती। मुझे पहले लगता था कि मुझे अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है कि शायद वो मुझे इतना पसंद नहीं करती, मैंने बहुत दफ़ा बात कही है। लेकिन हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, मुझसे सब लोग पूछते हैं कि आपके पास क्या ख़ास है आपके शो में। मैंने कहा जनाब कभी शो देखिएगा, हमारे पास ऐसे कॉलर्स हैं जो आपके पास नहीं है। ये किसी एंकर से मैंने बात की थी 2-3 दिन पहले, तो मैंने कहा वो आपके पास नहीं हो सकता, आपके पास सब कुछ होगा लेकिन वो नहीं हो सकता जो हमारे पास है। हमारे प्यारे से कॉलर्स, हमारी प्यारी सी ऑडियंस आपकी तरफ वापस आते हैं। बहुत माजरत, आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन तारीफें सुनने का किसको शौक नहीं होता। वेरी नाइस टू लिसन टू व्हाट शी हैड टू से, एंड बड़े उन्होंने दिल से बात की है, सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी नाइस। अच्छा, मैं आपको हम टॉप से जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे। हम हमेशा बचपन से शुरू करते हैं, लेकिन आज हम टॉप से जाएंगे, यानी कि आप ए लेवल और ओ लेवल को भी ट्रीट करती हैं। अगर खुदा ना खास्ता, मैंने कल अपने दोस्त से बात की, अगर मुझे कहा जाए कि ए लेवल दोबारा करो तो मैं इस एज में भी ए लेवल दोबारा नहीं करूंगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेन्योर ऑफ माई लाइफ, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ वेरी टफ। जो FSC है लिटरली इट इज़ योगर्ट, बट इफ़ यू डू ए लेवल्स आपके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत से ऐसे आज ऑडियंस है जो ए लेवल देख रहे हो, ए लेवल करते होंगे, उनके बच्चे ये कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए डू यू थिंक, ये सवाल हमेशा मैंने पूछा है, ओ लेवल ए लेवल करना ठीक है अगर आप पाकिस्तान में तालीम हासिल करना चाहते हैं, आपका बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि बाहर जाएं, तो इस हवाले से पता है किसको ओ लेवल ए लेवल करना चाहिए? क्या ये टैग, ये बैज लगाना बच्चों के सीने पर ज़रूरी है? देखें जी, आजकल जो एजुकेशन है, यू आर राइट, वो टैग ही बन गई है, but O and A levels is just like any other curriculum. FA, FSC is just as good. Let me tell you. हमारे पास जो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक NUST एंड GIK एक्सेट्रा, जो यहाँ हमारी लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो टॉप मेरिट पे जो बच्चे जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट A level students, it's students who have done their FA and FSC and they are from local schools and they are very smart. वेरी वेरी स्मार्ट। शमा जी, माजरत के साथ आपको मैंने कहा था आपको जरा उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल हाँ जी, करना वो बहुत ज़हीन हैं बच्चे। तो अगर हम बच्चों को लिमिट करें कि आप सिर्फ ये कर सकते हैं, तो दे कैन ओनली उस जगह तक ही वो जा सकते हैं। जी बिल्कुल। एंड अगर आप बच्चों को कहें कि नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, एंड आपका जो ज़बान है, लैंग्वेज है, इंग्लिश या उर्दू या वट एवर आपके जो आपकी मदर टंग है, वो आपको इट शुड नॉट होल्ड यू बैक। आपको पीछे जकड़ के नहीं रखनी चाहिए। FSC और A लेवल और O लेवल और मैट्रिक में क्या बच्चा एक नया बच्चा निकलेगा? O लेवल अगर पाकिस्तान में ही उसने रहना है, ये जरा मुझे O and A levels के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हमारे FSC में नहीं इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता, और टाइम भी नहीं होता। एंड दूसरा ये कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ ऑफ कोर्स डिवीज़न होती है डिफरेंट क्लासेस के अंदर और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए टीचर ज़्यादा उनको अटेंशन भी दे सकते हैं। मगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो हैं, उन आई फील कि उधर से भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे
you know, they graduate every year. And sometimes क्योंकि उनके ऊपर ये बैच जिस तरह आप कह रहे हैं नहीं लगा होता, you know, they are looked at differently. So वो एक थोड़ा सा prejudice उनके against आ जाता है, which I think is स्कूल में भी not. होता है ये मैट्रिक वाले, ये लेवल वाले। हाँ जी, एंड अब इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि बैच की ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स जिन बच्चों ने मैट्रिक किया होता है वो उनको ए लेवल्स में डालते हैं, और हम एज टीचर्स उनको देखते हैं कि वो कितना Struggle स्ट्रगल कर रहे हैं कितना ज़्यादा। एंड नॉट ओनली पढ़ाई में एकेडमिकली, वो सोशली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा शमा जी, जिस तरह आपने बात की कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल्स पे, कंपैरिजन, कंपैटिटिव लर्निंग, कंपैटिटिव, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कंपैरिजन कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी है एक इंसान की पर्सनैलिटी को तबाह करने के लिए। वो जो टाइम है ये AO लेवल्स वाला और मेट्रिकुलेशन और FSC वाला, ये बड़ा नाजुक होता है हर लिहाज से इंसान के लिए, क्योंकि इंसान की बॉडी भी डिफरेंट तरह डेवलप हो रही होती है, माइंड भी डिफरेंट तरह डेवलप हो रहा होता है, और फिर उसके ऊपर एजुकेशन का इतना ज़्यादा बर्डन, और फिर जो कंपैरिजन है कि इतने एज, स्ट्रेट एज आने चाहिए, A+ आने चाहिए, बोर्ड पे तस्वीर, अब ये भी रिवाज आ गया ना। स्कूल है, स्कूल के बाहर एक बिल बोर्ड लगा हुआ है जो स्कूल वालों ने खरीदा हुआ है कि हमारे जो 10 बच्चे होंगे उनकी हम तस्वीर लगाएंगे, है ना। और पेरेंट्स जो हैं वो रोज़ उस बोर्ड को देखते हैं जब वो बच्चे को ड्रॉप करने आते हैं, और वो उसको जाते हुए कहते हैं कि अगली साल तुम्हारी भी यहाँ तस्वीर होनी चाहिए, वरना तो तुम एक फेलियर हो। तो क्या रीज़न है कि हम इतने ज़्यादा इस चीज़ में कंपैटिटिव हैं, लेकिन हमारे बच्चे जब पढ़ के निकलते हैं तो वो चीज़ नहीं बन पाते जो आजकल दुनिया जिस तेज़ी से तरक्की कर रही है वो उसमें शामिल नहीं हो पा रहे। अगर इतने ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं तो क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचते? देखिए जी, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। एज हमायूं जस्ट मेंशन्ड लिटिल वाइल अर्लियर कि उनने किसी एंकर से बात की थी और ने कहा कि हमारे जो कॉलर्स हैं, यू नो, आपके कॉलर्स से ज़रा डिफरेंट हैं। सो आई थिंक हर प्रोफेशन के अंदर competitiveness आ जाती है, और ये जो चीज़ है, इट्स लाइक यू सेड, इट्स लाइक अ ट्रायंगल। सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, इट इज़ पेरेंट्स, इट्स यूनिवर्सिटीज़, इट इज़ योर पेयर्स। ये तीन जो फोर्सेस हैं, दे ऑल वर्क ऑन द चाइल्ड, यू सी, ऑल थ्री फोर्सेस वर्क ऑन द चाइल्ड। तो वो बेचारा बच्चा जो होता है वो सोचता है मैं अपने अम्मी अब्बा को खुश करूं, कि मैं अपने फ्रेंड्स को खुश करूं, कि टीचर को खुश करूं, बिकॉज यू नो मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगा। और यूनिवर्सिटीज आर ऑल बायर्स, दे आर ऑल बायर्स, दे बाय इंटेलेक्ट, यू सी, दे वांट द टॉप चाइल्ड। मैंने जो बच्चे पढ़ाए हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट टू नेम सम ऑफ देम, बट mashallah, they are in top positions in the world. One of them was in the Forbes under 30, and he and you know, yes, exactly, okay. And he had a B in literature. You see, I have students who are filmmakers now. You know, they've got awards, and you know, they got B's and C's. So students sometimes जिनके A's और A stars आते हैं, वो burn out हो जाते हैं। और मैंने इन द लास्ट सिंस कोविड मैंने देखा है कि जो बहुत टॉप के बच्चे होते हैं, लाइक यू सेड, हेड बॉयज़, हेड गर्ल्स, बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है, you know, to be perfect in every way. And like you said, you know, they're growing up, you know, they're concerned about how they look and how they appear to people. Are they popular? Like you said, मैं popular था जब मैं स्कूल में होता था, you know, एक popularity contest भी होता है। तो बच्चे at different levels वो इतनी ज़्यादा चीज़ें tackle कर रहे होते हैं कि academics really presses down on them, और वो जो ज़हनी दबाव होता है, it you know pushes them into a place where they are unable to climb out of. वो दोबारा उधर से निकलना उनके लिए बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है जी, and that is why by the time they are 35 they're unhappy. आप कह रही हैं ना कि why don't they progress? Some of them do brilliantly. हमारे पाकिस्तान में I have taught some of the most brilliant minds in the world. इन पाकिस्तान हमने दूसरी कैटेगरी ऑफ एज में जाना है जी, 18 to 20 year olds जो ये है ना, हम उस ब्रैकेट में अब जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपने हमें बताना है इसका सोल्यूशन हमें क्या, एज अ पेरेंट, एज अ सिबलिंग, एज अ गार्डियन, हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें बच्चे, हम कॉलर भी लेते हैं, फिर मैं वापस आके आपसे पूछता हूँ कि हमें क्या करना है, एज अ गार्डियन क्या करना है, हमने कैसे उस बच्चों को क्या उसको
कहें कि नहीं, यू शुड नॉट टेक एनी पोजीशन, आपने कोई ओहदा स्कूल में नहीं लेना, आपने ये वाले पढ़ाई। सब्जेक्ट्स ही लेना, आपको क्या करना चाहिए बेटा, हमें बच्चे से पूछना है बेटा कौन सब्जेक्ट रखने, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए स्कूल में, ये आपने हमें फॉर्मूला बताना, वो सोल्यूशन क्या है। हम यहाँ पे या कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? आपकी अल्लाह का शुक्र है, तमाम टीम को सलाम हो। और मैं इनको हैट्स ऑफ टू मैम कि यकीन करें इन्होंने जो बात की है ना, वो इतनी जेन्युइन बात की है कि कम लोग आके ये बात करते हैं। और शी अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, उनको अंदाजा है। जो इन्होंने एक एक बात मैंने सुनी, एक एक बात इतनी जबरदस्त इन्होंने की है। और मैं भी वही कहता हूँ। देखिए, एक याद रखिएगा, डॉक्टर अब्दुल वहाब से IB के यहाँ से हमारे कोई वो थे, डीन थे, बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था जो है ना, जहानत किसी की मीरास नहीं होती, ये हमने ग्लैमराइज कर दिया है एजुकेशन को। आप A लेवल की बात करें, A लेवल की इंडिया में नहीं है, इंडिया में कैमरे सिस्टम नहीं है, कनाडा में नहीं है, बहुत से मुल्कों में नहीं है। ये तो हमने एक हब्बा बनाया हुआ है कि जो लोग ना, जो एक्चुअली होता है, जो सबसे बड़ी इंप्रेसिव बात होगी ना, A लेवल O लेवल के बच्चे ना, वो बड़े मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश बोलना जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये जहानत जरूरी नहीं कि उनके पास हो। मैं आज आपको बताऊं, NLD है कराची में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मेरे तो जितने जाने वाले बच्चे गए थे, और सब मैट्रिक सिस्टम से निकल के गए, सारे इंटर करके गए सारे लड़के। और आज ये पिछले कई सालों का मैं रिकॉर्ड पेश करूंगा, आप हैरान रह जाएंगे। और इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे काम कर रहे हैं, IT पे काम कर रहे हैं। इंग्लैंड में बैठे हुए किसी इन्होंने कहा, मैं तो नाम दे सकता हूँ, डिटेल दे सकता हूँ, लिस्ट दे सकता हूँ। ये तो खाम का काम ने हवा बनाया हुआ है। और एक बात याद रखिएगा, चाइना की मिसाल इससे बड़ी कोई नहीं है। उन्होंने अपनी एजुकेशन अपनी कौमी जबान में दी। हमारी जो सबसे बड़ी खराबी है ना, हमें इंग्लिश में सोचना है, हमें इंग्लिश में देखना है। भाई, आपकी सोच अपनी जबान से आती है। हमें तो ये गुलाम बना दिया है ना, आपने एक लैंग्वेज का गुलाम बना दिया। व्हाई डोंट वी? ये तो हमारे जो करने धरने वाले थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि आप इसको लाते। आपने लेस प्रिविलेज कैसे नहीं होगा? क्योंकि आपने जो सरकारी स्कूल है तबाह बर्बाद कर दिए। वो इसमें A लेवल मैट्रिक का कसूर नहीं है, कसूर उनका है जिन्होंने इस सिस्टम को बर्बाद किया हुआ है। आपने कराची की मैं बात करूं, मुझे इस्लामाबाद का नहीं पता, 3 बोर्ड है। आप कैसे कहते हैं कि यूनिफाइड एजुकेशन होगी? आपने 3 बोर्ड लगाए हैं, एक सिंध बोर्ड है, एक आगा खान बोर्ड है, ड्यूल स्टैंडर्ड है ना। ये तो आपने ड्यूल स्टैंडर्ड रखे खुद। आप कैसे एजुकेशन को आप लेके? अच्छा, I agree with you या with 50% and 50% I don't agree with you। आपकी 50% बातों से मैं बिल्कुल यहाँ पे एग्री करता हूँ, मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं आपको बात कंप्लीट करूँ, आप मुझसे मुत्तफिक हो ना हो एक अलग बात है, ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मेरी तो बड़ी वर्किंग है। मैं आपको एक और बात बता दूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी की है कि अगर आपने सरकारी स्कूलों को जब तक ठीक नहीं करेंगे ना, तो ये इसी तरह, क्योंकि जो लोग जो खून चूसने वाली जो माफिया बैठी है ना प्राइवेट स्कूल की, वो इसी का एडवांटेज ले रही है। वो क्या दे रहे हैं? छोटे छोटे स्कूल बने हुए हैं ना, उसके अंदर प्ले ग्राउंड है, इतनी बड़ी बड़ी फीसें दे रहे हैं। हाँ भाई, तो चार्जिंग सो मच। ये इसीलिए कि आपने सरकारी स्कूल तबाह कर दिए। और जाहिर बात है, वो आपसे इतने पैसे ले रहे हैं कि एक जगह मैंने देखा इस प्रोटेस्ट के अंदर के इतने वहाँ लैंड प्राडो में लोग खड़े हुए हैं, यकीन करें हुमायूं, और बोर्ड उठाए हुए, वी आर पेरेंट्स, वी आर नॉट ATM मशीन। ये हाल होगा तो फिर क्या होगा, आप देख लेना। मेरा एक सवाल इनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ। देखिए, मैं बात ये कि हम बात करते हैं सारी इतनी सबकी, ये जो डिफरेंस ऑफ क्लास, ये क्लासिफिकेशन हो चुकी है, ये ग्लैमराइजेशन हो चुकी है, इसको हम किस तरह खत्म कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच आहिया फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया आपका। सवाल जो है, मतलब वो एक हम बिगर पर्सपेक्टिव में चले गए थे, लेकिन सवाल उनका एक तरह से सवाल तो बिल्कुल जायज है। मैं मुझे वो लैंग्वेज, हम उसके बारे में इस कॉन्वर्सेशन को डिटेल में याया को टच बेस करेंगे। हमारे पास नरजिस है लाहौर से। एम आई सेइंग द नेम राइट? नरजिस। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? Hello, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नरजिस? Can you hear me right now? We can hear you perfectly all right. Why do I think that you're friends with her? I don't know. That's my idea. In fact, I have a question. Please. जी जरूर पूछें। अब जैसे आप बात कर रहे हैं ना, मेरा क्वेश्चन है कि आजकल टीचर्स को फोर्स क्यों किया जाता है कि स्टूडेंट्स के फेवरेटिज्म, लाइक आप फेवरेट टीचर बने, अब वो किसी भी लेवल पे टीचर चला जाए, ठीक है, उसे कोई चेक नहीं है, लेकिन हाँ टीचर बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकता है। लेकिन टीचर्स को कहा जाता है, अब ब्रांडिंग वाली जो चीज़ है ना, टीचर्स के अंदर कहा जाता है कि बस ब्रांडिंग होनी चाहिए। और वो चीज़ जैसे पहले हमारे टाइम में हमने जो टीचर्स देखे ना, अब हम वैसे टीचर नहीं बन सकते। अगर हम टीचर वैसे बनना चाहें तो हम वही वाली बात है कि पेरेंट्स की
कंप्लेन होगी या इस तरह से, नंबर 1 ये। और अब जैसे स्कूल में एक ट्रेंड चल गया है, सारे बच्चे जो होते हैं वो प्रिविलेज फैमिली से आए हुए होते हैं, जी जी। ठीक है ना। अब जो पेयर्स होते हैं, ये जो बच्चों का ग्रुप बनता है, घर में पार्टीज हो रही होती है, स्कूल में तो ऑब्वियसली नहीं होते, फिर वो घर में कनेक्ट होते हैं। तो अब घर में कनेक्शन जो होते हैं, इनमें जो बैड हैबिट्स डेवलप हो रही हैं, जैसे फ़ोन सबके हाथ में, और ये जो बैड हैबिट्स ट्रांसफर हो रही हैं, जो पार्टीज घर में होती हैं, अब वो बच्चों को हर हाल में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, और वो फिर और जो आजकल दूसरी चीजों में उस कम्युनिटी में मूव करने के लिए फिर उनकी मजबूरी आई बन जाती अंडरस्टैंड है। आप क्या कह रही हैं कि किस तरह की चीजें अब होती हैं। चाहे अब वो जो ड्रग्स लेना शुरू कर रहे हैं या चीज़ा, ये व्हाटएवर, ये इस टाइप की चीज़ों में जो आजकल बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं खुद अपने लाइक मेरे जैसे नेफ्यूज हैं, तो दे आर ज़ाहिर वो भी इस सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो हम इस सिचुएशन में बीइंग अ टीचर कैसे मैं मतलब सस्टेन कर सकती हूँ, मतलब ब्रांडिंग करना हमें क्यों ज़रूरत है, हम बच्चों को गाइड क्यों नहीं कर सकते हैं, हम बच्चों को कुछ कह क्यों नहीं सकते। नरजिस, आप अगर अपना पहले वाला जो सवाल है, जो फर्स्ट वाला है, वो हलीमा मेरे ख्याल में समझ गई है, लेकिन वो सवाल मुझे नहीं समझ आया। अगर काइंडली आप नहीं, मुझे लग रहा है कि वो ये कह रही हैं कि हम बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते, हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने बच्चों को डांटना नहीं है, कुछ नहीं कहना, बल्कि आपने इनका फेवरेट टीचर बनना है, और इसलिए हमें प्रेशराइज किया जाता है। यही बात है नरजिस? एग्जैक्टली। ठीक हो गया। इज इट बैड? ये गलत चीज है? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है ये गलत चीज है, ये जो आपको कहा जाता है कि बच्चे को डांटना नहीं है पर बच्चे का पसंदीदा उस्ताद बनना है? डू यू थिंक कि बहुत प्रेशर है टीचर पे? से आप बन सकते हैं, किसी भी वे से बन सकते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर कर रही है आजकल। और जाहिर है हमने तो ज़माने के साथ चलना है, टाइम के साथ चलना है, लेकिन ऑब्वियसली मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। और दूसरा ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि बच्चों को फिर ये जो गलत कंपनी में ये जो एक्टिविटीज से कैसे रोका जा सकता है? ठीक है, अब मैं टीवी पे आप लोगों का फिर जवाब मैं आई विल आल्सो ऐड समथिंग विद इट, बिकॉज माय जो टीचिंग एक्सपीरियंस है उससे भी मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। बट ऑफ कोर्स वी हैव शमा जी जो कि आपको डिटेल चीजें बताएंगी। हमें ब्रेक का कहा गया? जी जी, ब्रेक का कहा। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो नरजिस का भी सवाल पूछेंगे और याहिया की पूरी कॉन्वर्सेशन को टच बेस करेंगे। आप हमारे साथ रहे, एक और सब हुमायूं हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले दो कॉलर्स के सवाल थे। एक तो याहिया का सवाल था, पहले याहिया के सवाल से शुरू कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी ग्लैमराइज कर दिया गया है बहुत ज़्यादा कुछ एजुकेशन सिस्टम्स को, जिसमें लोग जो है वो जाना चाहते हैं। दूसरा उन्होंने एक थोड़ी सी बात की थी, मैं उसको भी टच करना चाहूँगी फेवरेटिज्म के हवाले से, कि बहुत सारे जो बोर्ड्स हैं, बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, वो अपने लोगों को, अपने बच्चों को फेवरेटिज्म देते हैं कि भाई इनका एडमिशन जो है वो 40% नंबरों पे भी हो जाएगा और आपका एडमिशन 90% नंबरों पे भी नहीं होगा। जिसका आगा खान बोर्ड जो है बड़ा मशहूर और मारूफ है कराची का, और उनके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपने बच्चों को 50% नंबर पे भी एडमिशन खसूसी सीटों पे दे देते हैं, और बाकी जो है उनको 95% नंबर जो है वो चाहिए होते हैं। तो ये भी क्या डिफरेंस है कि हम वहाँ पे ही एक वो कर देते हैं, डिफरेंस पैदा कर देते हैं कि हाँ ये नालायक भी है लेकिन तुम्हारे साथ बैठेगा क्योंकि जिस कम्युनिटी से इसका ताल्लुक है उनका ये कॉलेज है। एक्चुअली जी मुझे ये जो वर्ड है नालायक मुझे पसंद नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि हर बच्चे में अपनी एक पोटेंशियल है और कोई बच्चा जो साइंसेस में बहुत आगे जाता है वो आर्ट्स में नहीं जा सकता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। मगर जिस तरह आपने मेरा ख्याल है इन द प्रीवियस सेक्शन आपने कहा था कि एक यार्ड स्टिक बना दी है ऑफ एक्सेलेंस, कि आपने एज लेने हैं और एज सिर्फ नहीं लेने, आपने ए स्टार्स लेने हैं। आपने 900 मार्क्स नहीं लेने एफएससी में, आपने 5 मार्क्स लेस लेने फ्रॉम द टोटल, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस, बट बच्चे ये कर रहे हैं एंड हाउ दे आर डूइंग इट ये मुझे समझ भी नहीं आ रही कि वो बच्चे बेचारे किस तरह करते हैं, बट वो करते हैं और फिर भी वो मेडिकल कॉलेजेस में नहीं जा सकते
यू सी। और पूरे 15-16 ईयर्स जो उन्होंने लगाए होते हैं एक गोल पे, और फिर एंड में जाके उनको बताते हैं कि you're not good enough, you can't do it, तो वो बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं, एंड एज फार एज पॉपुलैरिटी इज कंसर्न, आई थिंक इट्स सिर्फ एजुकेशन में पॉपुलैरिटी नहीं है, हर सेक्टर में पॉपुलैरिटी है। एंड जिस तरह उन्होंने कहा कि पॉपुलर होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लाइक ही सेड बैज ज़रूरी है ना, कि व्हेन यू वेयर अ बैज तो यू फील यू आर रिकग्नाइज्ड। जिस तरह इन्होंने कहा था क्लास में बच्चा मॉनिटर कौन बना है, तुम क्यों नहीं मॉनिटर बने, तुम हेड गर्ल क्यों नहीं बनी। मुझे एक कॉन्सेप्ट जो है स्कूल्स में जो उन्होंने मेंशन किया पार्टीज़ के हिसाब से, जो मैं अपने ए लेवल्स को हर साल कहती हूँ, मैं जो मेरे वाले स्टूडेंट्स होते हैं मैं उनको हर साल कहती हूँ, यू बी द ट्रेंड सेटर्स, यू से कि हम ये नहीं करेंगे, वी क्राउन लॉर्ड एंड लेडी ऑफ द इवनिंग एंड द बेस्ट ड्रेस्ड गर्ल, द बेस्ट ड्रेस्ड बॉय, बट यू सी उस दिन तो सारे ही बेस्ट ड्रेस्ड होते हैं ना, अपने हिसाब से, कितना अच्छा तैयार एंड मुझे तो लगता है कि दे शुड गो ऑन स्टेज एंड से ऑल ऑफ यू are the lords and all of you, because it's their last Okay, thank party you of Shama school, ji for bringing this, thank you very much। मैं नरजिस के सवाल पे इसको याहिया की बात को ड्रैग करते हुए लेकर, उन्होंने कहा था मुंह टेढ़ा कर कर अंग्रेजी बोल देना जो है वो अच्छा नहीं होता। ये समझते हैं कि ए लेवल वाले मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलते हैं तो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आई विल से दैट, मैं इस बात को शायद मैं इस बात पे कह रहा था, मैं एग्री नहीं करूंगा। अगर एक दूसरी ज़ुबान आपने सीखी है तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप और अगर इंडिया में नहीं है, यूर राइट, बहुत सारी कंट्रीज़ में ए लेवल ओ लेवल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में है तो वो गलत है। मैं इस बात को सेकंड नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन आप यही की बात बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को आपने उसी लेवल पर लाना है जो प्राइवेट स्कूल्स का है, ताकि फिर लोगों के पास चॉइस हो, उन्होंने इनमें से दोनों में से कौन सा चूज करना है। अब जो आपने बात की कि जब सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे बेस्ट हैं, ये अगर हमने स्कूल में सिखाना शुरू कर दिया तो द वर्ल्ड इज नॉट लाइक दिस, दुनिया तो ऐसी नहीं है। वहाँ पे नंबर 1 भी है, वहाँ पे नंबर 2 भी है, वहाँ पे नंबर 3 भी है। तो अब जिस तरह फ्लावरी स्कूलों में हम पढ़ा देते हैं बच्चों को, अब उस फ्लावरी स्कूलों में पढ़ाने के बाद आप उनको जब रियलिटी चेक में भेजते हो कहते ओ गॉड ये दुनिया तो बड़ी जालिम है। तो इसका जवाब क्या होगा? फिर नरजिस की उस सवाल पर आएंगे जो मॉनिटर वाली आपने बात की। अच्छा नहीं, लेकिन एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो ऐड अप कर दूं, जो याहिया ने कहा था कि वो मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलना ही सब कुछ नहीं है। असल में जो वहाँ पे मसला आता है ना, वो बिहेवियर में आता है कि जो बोल रहे हैं ना वो उन लोगों को अपने से कमतर समझ रहे हैं जो बेचारे नहीं बोल पा रहे। हलीमा, नॉट ऑल। You are exceptional. नहीं, मेरी स्कूल में बहुत सारे that you are exceptional. ये ब्रॉट अप का मसला है। ये ब्रॉट अप का मसला है। I would have to agree with Humayun there कि देखें जी, एक होता है प्रेजुडिस, ये प्रेजुडिस्ड हो जाते हैं ना कि वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक रिवर्स प्रेजुडिस भी होता है। अगर कोई प्रिविलेज्ड है और अगर उसके घर में अंग्रेजी बोली जाती है और अगर उसकी अंग्रेजी बेहतर है और वो अगर ओ ए लेवल्स कर रहा है, तो दैट शुड नॉट गो अगेंस्ट हिम, उसकी गलती नहीं है। यू सी, सो इट्स रिवर्स प्रेजुडिस। तो अगर प्रेजुडिस होता है विद चिल्ड्रन जो सिर्फ एफएससी या मैट्रिक से आते हैं, वो जो ओ एंड ए लेवल्स वाले होते हैं उन बेचारों के साथ भी होता है। मेरा एक स्टूडेंट मुझे in fact 3 days before I met him, and I met him after 16 years, and he turned around and told me that, you know, ma'am, when I tell people that I'm from Aga Khan, I got a lot of prejudice in the hospital from his peers, क्योंकि वो आगा खान से और ये कहते हैं आपके तो नखरी अलग होंगे, हालांकि वो बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है। बट यू सी, दिस इज रिवर्स प्रेजुडिस, ये भी होता है, right? Reverse prejudice. So I do agree with you, like you, 50-50. I think if you are good at something, you should talk about it. But जो मैंने आपसे पहले बात की थी ना, ego and conceit, ये चीज़ें आपको घर से सिखाते हैं। When your parents tell you कि you are the same as everybody else, just because आप privileged हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जो नहीं privileged है उसको आप look down upon करें। शमा जी, मम्मा से कभी डांट पड़ी है आपको? Of course. ठीक है, हमें मम्मा से मुझे पड़ती थी, मेरी बहन को कभी नहीं पड़ती थी। मम्मा से डांट पड़ी है, वो कह रहे हैं आपने मैरिनेट करना है उन्होंने खाना, ठीक है, वो कह रही है कि आपने मैरिनेट करना है, किचन में जाएं, मैरिनेट करा के फिर आप जितने बोलना बोलें आराम से बैठ के। सो हम जरा जाते हैं उनके पास, और आपके पास तो नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम एमन मुगीस, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपके शौहर मुझसे बहुत खुश होंगे। कैसे नाम है उनका? मुगीस। मेरे अब्बू का नाम है। फिर 10 बार बता चुके हैं। चलिए अब्बू खुश होंगे मुझसे। हाँ, अल्लाह ताला उनको जन्नत में क्या बनाने लगी हो आज आप? आज हम बनाएंगे स्पेशल वाइट कढ़ाई बाय यूजिंग दिस मलका
मसाला। इससे पहले आप खाने की तरफ जाएं, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट जी, एमन मुगीज का भी एकेडमिया से ताल्लुक है, बहुत अच्छी उस्तानी है और ये बहुत मशहूर मकबूल और मारूफ उस्तानी है, इनको बहुत सराहा जाता है और हम इंशाल्लाह किसी दिन आपको इस नशिस्त पे बिठाकर आप इस बारे में राय भी लेंगे। लेकिन आज आप क्या बना रही हैं, आप बताइए। जी मैं बना रही हूँ वाइट कढ़ाई और हम यूज़ करेंगे मलका का मसाला। इसके लिए मैरिनेशन करके रखने लगी हैं आप? करनी है मुझे, इसलिए ठीक है। मैंने कहा था कि मैं क्यों मलका का मसाला यूज कर आज फिर सवाल करूंगा मैं। ये भाई बेशर्म हूँ मैं। हम बारहा ये बात बता भी चुके हैं और अपने नाजरीन के लिए एक बार फिर कि जो है वो हिफ्ज़ाने सेहत के जो उसूल हैं उनको इन्होंने ख़ास मद्देनज़र रखा है अपने कस्टमर्स के लिए, कि सबसे ज़्यादा तो इसमें ये है कि ये लोग पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं अपने मसालों में, वो हिमालयन की पहाड़ों हिमालय से आता के है। हम पहाड़ों से आते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, जिसकी वजह से ये हाईली रिकमेंडेड है और लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं। अच्छा एमन, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भी पूछते हैं कि जब प्रिजर्वेटिव्स नहीं है इसके अंदर तो फिर ये इतना अरसा ऐसा ना हो कि हम इन्हें ले लें और फिर ये इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ी कम हो जाए, तो क्या कोई ऐसी ऑल्टरनेटिव चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि डब्बे की जो देखिए, मैं आपको एक्सपायरी है बताऊं? वो जल्दी ना हो? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे ये जो सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ना, जिनको जी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये इटसेल्फ जो होते हैं ये प्रिजर्वेटिव होते हैं। Preservative और का आप काम देखें, आपने खुद भी थोड़ा सा इस चीज़ को रखना है। वो तो एक वो वाली चीज़ ना कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, लेकिन ये है कि जब आप ये वाले मसाले इस तरह के जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका यही है कि 2 से 3 महीने, तो उसमें ये जो हमारे नेचुरल मसाले होते हैं हमारे अपने भी जो घर में आते हैं, इतनी जल्दी मसाले, खराब नहीं इतनी जल्दी होते, खराब नहीं एमन होते। ऑयल कौन खास- से यूज करेंगी थ्रू आउट? ऑयल हम जो है वो हबीब का क्यों use करेंगे आप? क्यों करेंगे? क्या क्योंकि मसला ये आपके दिल का साथ? मामला क्या है। क्यों आज तो सुबह वाली कॉलर ने भी जो है वो क्योंकि ये दिल का मामला है और ये मतलब आज तो कॉल से प्रूफ होगी ना ये बात के वाकई ये दिल का वाकई दिल का मामला मामला। है। ये हाँ, बहुत हमने सारी दिल की बातें की। जी सारी एमन, दिल आप की। कर लें, मैं आप शुरू करूं? मैरिनेशन ठीक है, हमारे पास 1 किलो चिकन है। ठीक है। और इसकी मैरिनेशन जो है वो अब हम इस तरह से करेंगे कि इसमें हमने डालना है 250 ग्राम्स दही, ये ठीक मैंने है। फेंट के रखा हुआ है। ठीक है। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 2 से 3 कटी हुई, हाय ये हाय हमने हाय, डालनी कितना है। कोई मजा आएगा खाते हुए इसको मुझे इंशाल्लाह। अदरक लहसुन का पेस्ट है नान। 1 टेबल स्पून, मैं ये ऐड करूंगी। और हमारा स्पेशल पिंक सॉल्ट किसका? मलका मलका का मलका पिंक का सॉल्ट पिंक जो सॉल्ट है हिमालयन salt के है। पहाड़ों से आता हुआ ये हम मलका का हस्बे ये जायका नमक। इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और मैं ये मलका का वाइट कढ़ाई मसाला इसमें ठीक खोल है। के डाल रही हूँ। ये 1 kg चिकन के लिए पूरा एक मसाले का पैकेट काफी ठीक होगा, है, पूरा आपने मलका डाल का दिया। ये मसाला। पूरा इसमें और डाल फिर कोई देंगे। नमक कुछ और चीज डालने की जरूरत ही नहीं और है। नमक किसी थोड़ा चीज़ के सा डाला है डाल उन्होंने नमक पहले। नमक तो हाँ, मैंने नमक हल्का थोड़ा सा सा डाला डाला है, है। लेकिन ये है कि बाकी और किसी मसाले की ज़रूरत ठीक नहीं है। है। और उसमें यही है कि जो है वो ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको ½ एन आवर के लिए मैंने रखना है। फिर 11:30 हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया जी। ठीक है। ओहो, अब मुंह से खोलो रे यार, कितना फिट कर, मैं तो मुंह से खोलता हूँ हमेशा। अनहाइजीनिक फूड, तौबा अल्लाह माफ करे इस बंदे ये जो बनाता है ना, मैं ये तो जितनी यार खुद उसके छोटी अंदर समाजी मुंह से नहीं खोलते हम लोग ऐसे। उंगलियां डाल डाल के जो ये चाट के खा रहा जो होता है ना, जायका very माँ much के उसमें है ना, unhygienic। जब माँ मुंह से खोलती है, मैं कहता हूँ सालन का जायका होते ही तो उसमें। माँ हूँ किसी की, तुमने कहा मैं मुंह से खोलता हूँ। मैं अपनी अम्मी के बता रहा था यार। अम्मी की झूठ एमी 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 कर रहा है। जो ये मेरी हमने माँ डाल के लिया हाथ है। में जायका है ना, हाय 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 और इसको जालिम मैं- औरत है वो। चलें जी, मैरिनेशन हो रही है मैरिनेशन अब। हो रही है। बस ये इसको मैं ½ अम्मा कहती है बड़ी हैवी होती है वाइट कढ़ाई, जी। कहती है खाने में हैवी होती है, मेरी अम्मा कहती है। तो आप नहीं उसके अंदर नहीं क्रीम ना इतना डालो। नहीं है। अच्छा, हाँ, फिर भी वाइट कढ़ाई बनती आप है। देखिए ना, इसमें हमने दही यूज़ किया है और मतलब जब हम इसको कुक करेंगे तो इसमें हम ½ कप क्रीम डालेंगे। दैट वुड बी ओनली। नहीं, लेकिन हलीमा कह रही है अगर- अगर क्रीम ना डालो तब अगर भी सही क्रीम है। ना डालें तो वो और दही का अमाउंट ज्यादा कर लें तो हैवी नहीं बनती, हाँ, बहुत इतनी अच्छी नहीं। बनती और है। वो बात ये है वो कि फिर भी cream वाइट कढ़ाई होती है। कहलाती है। जी जी वाइट ही कहलाएगी। जी, वो क्रीम की बिल्कुल वजह से ऐसे ही। white नहीं, आपने दही की देखे वजह से इसका white मसाला मसाले मिक्स की कर वजह लिया से ना वाइट मलका का, ओह, तो वो ये चीज़ मुझे ठीक उसके है। स्पाइसेस तो वही अच्छा जी, रहेंगे। आप कितनी देर में हो जाएगा? इसको हम ½ एन आवर के लिए जो है वो मैरिनेट करेंगे और उसके ठीक बाद है। इंशाल्लाह हम इसको हबीब आधे में घंटे बनाएंगे बाद हबीब में बनाएंगे। कुक करेंगे ठीक इसको। है। Good यार, ठीक है good. जी, ये मैंने डन मिक्स हो। कर Coming लिया back और अब to मैं you, इसको जो कवर मैंने आपसे कहा था कि दैट सवाल वो जो नरजिस का जो सवाल नरजिस का सवाल था
वो सही कह रही है कि टीचर को ये प्रेशर मिलता है कि आपने डांटना नहीं। फॉर इंस्टेंस अगर किसी को मॉनिटर नहीं बनाया तो अगले दिन पेरेंट आ जाएगा कि यार आपने मेरे बच्चे में ऐसा क्या नहीं, मुझे तो हमेशा नादिर ने बताया है कि आप नादिर के साथ यही करती हैं, और नादिर के सामने ये बात हो रही है और नादिर विल स्टार्ट हिटिंग दैट टीचर। तो मैंने आपके सवाल को थोड़ा सा मुख्तलिफ कर, और ये होता है कि आप नादिर के सामने अपनी टीचर कह रही नहीं आप और पता है नादिर को तो कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया आपने। नादिर तो अब इसके बाद कल नादिर फौत हो जाएगा इंशाल्लाह। पता नहीं क्या कौन सा नादिर को क्या मसला है। तो हाउ डू यू केटर दिस सिचुएशन, ये वाला ये जो टीचर पे प्रेशर होता है फेवरेट बनवाए अपने बच्चे को? बहुत प्रेशर होता है जी आजकल के ज़माने में, बिकॉज ऑफ ऑल दिस मेंटल हेल्थ इश्यूज। एज टीचर्स हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, होना पड़ता है इन कि हम व्हाट वर्ड्स वी आर यूजिंग बच्चे के लिए। और छोटे बच्चों के लिए आई हैव सीन उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एंड पेरेंट्स बहुत कंपेटिटिव हैं छोटे बच्चों के हिसाब से कि आपने उसको मॉनिटर क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उनको लगता है जब ये बैजेस वो पहनेंगे तो दोज बैजेस आर लाइक स्टेप्स टू अ हायर पोजीशन, यू सी। बट ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स जो आपके क्लास में जो वॉल फ्लावर होता है, जो बिल्कुल पीछे बैठा होता है, समटाइम्स वो बच्चा जो होता है सबसे आगे होता है 10 years डाउन द लाइन। तो ये पेरेंट्स के अंदर कंपेटिटिवनेस होती है। एंड यू नो पॉपुलैरिटी जिस तरह आप कह रहे हैं, यू नो हम पेरेंट्स बेचारों को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू सी अगर बच्चों पे पेयर प्रेशर होता है, पेरेंट्स पे भी पेयर प्रेशर होता है। जिनके बच्चे एक साथ बड़े होते हैं वो कहते हैं आपके बच्चे के कितने A's आए हैं, उसके कितने 100 मार्क्स आए हैं, मेरे कितने आए हैं, तुम्हारे के कितने आए हैं, उसके 3 B's आए हैं। मे बी पेरेंट्स बहुत खुश हैं, मे बी उसके 800 मार्क्स आए हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं। बट जब वो अपनी फ्रेंड से पूछेंगे कि बस ओनली 800, अच्छा चलो उसकी इतनी मेंटल कैपेबिलिटी थी तो उसने नहीं पलवशा तो माशाल्लाह 850 ले लिया, हाँ, पता नहीं कैसे माशाल्लाह। चल कोई नहीं, B's ऑलराइट, यू सी, मतलब कि आपके बच्चे के लेवल के लिए तो पेरेंट्स पे भी पेयर प्रेशर होता है। आपका बच्चा कितना खूबसूरत है, आपका बच्चा कितना पॉपुलर है, आपका बच्चा एकेडमिकली कितना इंक्लाइंड है, आपका बच्चा हर चीज में कितना परफेक्ट है। समझिए मैगजीन में आने के लिए बच्चों को वो कहते हैं काउंसलर्स की जो आपने बात की, मैं बच्चों को देखिए, मैम वी कांट अटेंड क्लास बिकॉज यू नो वी've got applications to file. Half of them have their names on the posters, but applications for universities abroad, but everybody goes to LUMS then. वो भी abroad का एक हिस्सा जो है, मगर वो ये नहीं कि सारे जाते हैं, काफी सारे जाते भी हैं बाहर। जी ऑफ कोर्स। सादिया जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जिसका दूसरा सवाल भी है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सादिया जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा साहिया बात कर रही हूँ बराबर से। जी सबसे पहले तो मैं आप लोगों के शो की तारीफ करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा जो आप कर रही हैं और बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। मैं एक रेगुलर व्यूअर थी एक मॉर्निंग शो की, लेकिन आई वाज स्विचिंग द चैनल्स और मैंने आप लोगों का शो देखा और तब से देयर इज नो गोइंग बैक। तभी मेरे साथ बुरा हो रहा है, वो बददुआएं कोई बेचारे से मसल्ला बिछाया हुआ है, उसकी वजह से मेरे हालात खराब हो रहे हैं। अभी इतनी अच्छी जगह से भी होके आई हैं, वहाँ भी हमारे खिलाफ बददुआएं की होंगी। जी सादिया जी क्या कहना चाह रही हैं? हेलो। हाँ जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने बचपन से जाहिर है मुख्तलिफ कजन्स वगैरह के साथ ज़ाहिर मैं प्रोडक्ट के कुछ बच्चे जो थे वो OA लेवल्स के पढ़े हुए थे और कुछ मैट्रिक सिस्टम के, तो उसमें बड़ा ये इस तरह की ना बातें होती थी कि यार तुम तो मैट्रिक वाले हो, तुम तो AO लेवल्स वाले हो, तो मतलब एक तरह से ना मुझे फील होता था कि बड़ा बुरे प्रोजेक्ट मुझे करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि हम शायद इंटीरियर है, वो लोग सुपीरियर हैं। जी आजकल ऐसा हो गया है कि अब मैं एक न्यू मॉम हूँ, लाइक मेरा 1.5-2 साल का बच्चा, और मैं अभी भी वो प्रेशर फील करती हूँ कि मैं अपने बच्चे को किस स्कूल में ऐसा डालूं कि वो आगे जाके जो आज को जिस तरह का प्रेशर है और आगे जाके हम देखते हैं कि जिस तरह की पढ़ाइयाँ टफ हैं, तो वो बच्चा आगे जाके कम्पीट कर सकेगा किसी भी स्कूल में अगर मैं डालूंगी। क्योंकि अभी से अब आपको पता है कि अगर मेरा जैसे नेफ्यू है वो जब 4 साल की उम्र में हम उसको दाखिल करवाने के तो उसको दाखिला नहीं मिला के हम छोटे बच्चों को लेते हैं, 3 साल तक के बच्चों को लेते हैं। हाँ जी, वो छोटे एज के। तो वो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं 2 साल से इस प्रेशर में हूँ कि मैं अपने बच्चे को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चे की स्किल डेवलप होती हैं, बच्चे उसी को लेके फिर आगे पूरी जो जिंदगी है वो चलता है। तो ऐसे कौन से मेरे जहन में ऐसे कौन से पॉइंट्स होने चाहिए स्कूल की चॉइस करते हुए? आप पिंडी इस्लामाबाद में ही है ना? हाँ जी जी ठीक है। आई लव योर क्वेश्चन कि आपने स्कूल नहीं पूछा, आपने कहा कौन से पॉइंट्स मद्देनजर रखने हैं कि उसके स्कूल लेना है।
बेहतरीन हाँ, और खूबसूरत सवाल फिर है। ताकि वो मतलब बच्चा आगे मैं अगर उसकी जगह जाना चाहूँ या वो ए लेवल या मैट्रिक, तो उसके लिए चॉइस करने की सोचे वो कम्पीट कर सके। ठीक हो गया। अगर ठीक है जी, ठीक है सादिया मैं जी, समझ गया थैंक यू आपका सो सवाल, मच, बड़ा थैंक प्यारा यू। सवाल है। इट्स वेरी Thank- गुड। तलत हमारे आंटी, साथ तलत आंटी हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तलत आंटी के सवाल को भी शामिल करेंगे और नरजिस जी का सवाल था वो भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि भूल गए, उसको भी शामिल करेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है कौसब में, हमारे साथ में। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब दूसरा सवाल था जिसमें मैं बहुत दिलचस्पी ले रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि जब ऐसी गैदरिंग्स होती है, पार्टीज भी Activities होती बच्चों की हैं, जो बर्थडे पार्टीज होती हैं, आज उसका बर्थडे बैश है, आज उसकी ग्रेजुएटिंग पार्टी है, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द सेम टेन्योर जिसमें मेरे भी नेफ्यूज हैं जिसमें होता है। आप जल्दी से सवाल पर आते हो कि बहुत सवाल हमारे पास। ऐसी जगहों पे पेरेंट का किरदार है ना कि आपने उनको नहीं भेजना। सिंपल इज दैट। आप कह दें कि नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। आपने बच्चे को बताया कि आप कंफर्टेबल हैं भी क्यों नहीं। वो दौर नहीं है कि नहीं बताया, ये बताएं भी। जी, जिस तरह आप पहले बात कर रहे थे अबाउट डिफरेंट जनरेशंस एंड जनरेशनल गैप जो है, पुराने ज़माने में व्हेन द पेरेंट्स सेड नो, तो मतलब the नो। child heard no, but now the child says, मगर क्यों, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, आप क्यों नहीं इजाजत दे रही? You're such a mean mama. एग्रीड। अब Okay? आपको मगर आप क्यों- पहले अपने क्यों माँ क्या बाप क्या को जवाब mean देने- word हाँ, use नहीं हाँ। कर सकते थे. When the parents said no, it meant no. But at that time, the parents were not in the business of trying to be friends with the child. I want to be my child's friend. Okay? Parents और बच्चे में, of course, I think new generation के लिए it is imperative कि आप अपने बच्चे के साथ दोस्ती करें. You should know आपके बच्चे की लाइफ में क्या हो रहा है. मगर एक लाइन होती है जो दुरुस्त। जो जो एक क्रॉस thin नहीं line करनी होती है, जो चाहिए. नहीं cross करनी जिस तरह मेरे अब्बा कहते होते थे, हाँ। I can make that joke with you, but you can't make that joke with me. एग्रीड। And do what Agreed. I say, not as I do. So there's a big difference between that. तो अगर आपके घर से, आपका घर is your prime, you see, जिस तरह सोशोलॉजी में होता है, आपकी प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है, बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन तो घर से होती है. तो अगर आपके माँ बाप आपको तमीज़ सिखाएंगे, तो अगर कोई बड़ा कमरे में आ रहा है, आप उठ के खड़े हो जाते हैं. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल प्रैक्टिस इन स्कूल. कि आपका उस्ताद आया, उस्ताद, आई लाइक टू यूज द वर्ड उस्ताद, because I think that is someone whom you look up to. और जिस तरह आप कह रहे थे कि पेरेंट्स टीचर के साथ आर्ग्यू करते हैं बच्चे के सामने, तो द चाइल्ड हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर द टीचर देन. मगर अगर पेरेंट बच्चे के टीचर से प्राइवेटली बात कर लें, आप प्राइवेटली बात करें कि ये मेरे ग्रीवेंसेस हैं, मुझे लगता है कि मेरा बच्चा निगलेक्ट हो रहा, अगर आप इसको, मगर बच्चे के सामने नहीं. I remember मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते थे, the teacher is always right. Always You right, you are must have wrong. done आप ही ने कुछ something नहीं wrong. As a child, मैं head girl नहीं थी, but I was very good at drama and debates, and उस चीज़ में मुझे वो आगे promote करते थे. But it was never something that was promoted from the parents. मगर एक value which is very close to my heart, and I thought about it कि मैं आपके show as a platform पे what will I say? And as a teacher who has been in this business for such a long time, and I say it is a business because it is a business, I feel it is so important कि honesty, honesty बहुत ज़रूरी है. If your parents have taught you to be honest, ईमानदार, कि हाँ. सच बोलें, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी गर्दन भी कट जाए, प्लीज सच बोलें. And we need that in this world. You see, अगर आप ऑनेस्ट हैं अपनी रिलेशनशिप्स में with your brothers, your sisters, your spouses, your parents. आई एम सॉरी, आई एम ये- इंटरप्टिंग यू. सिर्फ जी। एक दो जुमले बोलना, फिर कॉलर तलत आंटी जी। की लेंगे. आप बताइएगा मैं कि गलत कह रहा हूँ. मुझे उसके दो तरीके पता चलते जो पार्टीज की बात करती हैं. या तो आप बच्चे को मना करें, उसको वजह बताएं, जी। अब वो दौर है. दूसरा, आप उसको जाने दें और अपनी तरबियत पर आप इतना भरोसा भरोसा रखें. करें. आप अपनी तरबियत पे इतना भरोसा रखें कि आपने उसकी तरबियत ऐसी की कि 10 चीजें होंगी भी ना तो वो नहीं करेगा. और ये अल्हम्दुलिल्लाह, honesty से- हलीमा इज विटनेस ऑफ दैट. मैं अपनी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों में मैं बैठता हूँ और मुझसे हमेशा आज तक सवाल होता है कि तुमने कैसे कुछ नहीं शुरू किया. मैं ड्रग्स की बात कर रहा हूँ.
मैंने कहा क्योंकि मेरी तरबियत में बहुत मुख्तलिफ चीजें थी और मुझे आज तक कभी इसका एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना नहीं घर था। में, पता है कि हलीमा एक्सेप्टेंस तो किसी घर में भी नहीं होती नहीं है। नहीं, but नहीं you see, होती these है। are things that children require to make themselves feel better. मगर अगर आपके घर से you've already felt that you are worth it, you don't need to do these things to be liked हाँ। and Yes. to be हाँ। popular. और मेरे घर ने कभी इनसिक्योरिटी दिखाई नहीं कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो। तलत आंटी कॉल लेंगे, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर तलत आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं बेटा आप दोनों? बिल्कुल लाजवाब, ठीक, बहुत हलीमा अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं? अल्लाह का बहुत अच्छे, शुक्र, बहुत आप शुक्र कैसी पूछने हैं? के लिए। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐमन को मेरी दुआ कहिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम और, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अपनी मौजूद मेहमान को भी मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। और इनकी गुफ्तगू तो जाहिर है क्योंकि आजकल का जमाना बड़ा वक्त ऐसा है कि जहाँ पर फौरन उर्दू मीडियम और मुझे अंग्रेजी पता थी ये मीडियम का बात मुकाबला कहेंगी। शुरू हो जाता है। तो बहरहाल, लेकिन यहाँ बात है, एक बात मैं आपसे मौजूद मेहमान से ये कहना चाहूंगी जी, कि जी। देखिए मैंने भी जो है ना, मैंने बिल्कुल जाहिर है मैंने बिल्कुल उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की मैंने पूरी अप टू MA। लेकिन बात यह है कि जब हमें अपने माशरे में अपना मकाम बनाना होता है ना, तो हम उसके लिए तगोदौबी करते हैं। उसके लिए मैंने हर चीज़ मैंने उर्दू में पढ़ी थी, लेकिन जब मैं इस मैदान में आई तो मैंने फिर अंग्रेज़ी का मुताला शुरू किया। और हमारे अब्बा ने, जब हम स्कूल में थे, उन्होंने हमें डॉन अखबार पढ़ना सिखाया था, और जिसमें सबसे पहले वो कहते थे एडिटोरियल पढ़ा करो। तो इस तरह से जो है ना, ये जो अभी बात हो रही है ना, हुमायूं भी कह रहे हैं, ये भी है जी, कि जी। घर की तरबियत बहुत जरूरी होती है। ये हमारे जहन को जिला बख्शती है। ये बात जो है ना, ये बात तो अपनी जगह पर है, हमें अपने आप को कोशिश करना पड़ता है। और दूसरी बात, आज मैं आपके एंट्रो के हवाले से कहूँगी कि आज आपने अपनी ऐसी मेहमान से मुलाकात करवाई कि जिस वक्त मैंने आपके जो है इसमें किचन में जब मैंने हबीब ऑयल देखा, तो मैंने कहा ताबिंदा लारी तो किसी ना किसी हवाले से आएंगे। वो कोई भी हवाला हो सकता है, हाँ। या अपीयरेंस हो सकती है, या वॉइस हो सकती है, या जो भी हो सकती है। तो जाहिर है एक कराची का है, और हमारा जो हल्का अहबाब जो है, डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली जो है ना, हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। होता रहता है किसी न किसी हवाले से। तो एक बहरहाल एक मशहूर और मारूफ पर्सनैलिटी है। बिल्कुल, और ये जब मैंने हबीब ऑयल देखा, मैंने कहा अब ये यहाँ पर जो है ये पहुँचने वाला है। जरूर आएंगी इंशाल्लाह। और आपका जिक्र भी हुआ आज, आपका जिक्र खैर भी हुआ उनके साथ। जब आप उनकी कॉल बंद हुई तो मैंने कहा मुझे आपने तलत आंटी की याद भी दिलाई है। अच्छा बेटा हुमायूं, एक बात मुझे बताइए, मुझे आपने बताइए। मेरी नहीं, मैं भी ऑन ईयर, क्योंकि ऑन ईयर कही थी, ऑन ईयर में बात करूंगी। आपको किस बात से लगता था कि मैं आपको नापसंद करती हूँ? हाँ, ये आपने बात इस- मुझे पता था, आप ये सवाल इसकी मैं पूछेंगे। रीजन बताती हूँ तलत बताओ आंटी। बेटा। बहुत दफ़ा ऐसा होता था कि हुमायूं यहाँ मौजूद थे और आप जो हैं वो जिक्र करती थी कि पहले ऐसे होता था और अब ऐसे नहीं हो रहा, तो शायद उस चीज़ की वजह से हाँ, हुमायूं ठीक को है। थोड़ा ऐसा लगना शुरू हुआ। लेकिन मैंने हुमायूं को काफ़ी, 2 कॉलर्स के बारे में हुमायूं ने बात की, एक आप और एक और हैं, कि ये दोनों शायद मुझे इतना पसंद नहीं करते। तो मैंने हुमायूं को हमेशा यही कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता कि वो अपने जज्बात का इजहार जो है वो करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लेकिन मैं गलत था, ये बात है कि मैं किया। गलत था, और हलीमा मुझे कहती रही है कि आप एक गलत हैं। बात हुमायूं मैं आपको ही बताऊं, ये गुफ्तगू दरअसल मेरी आपको सिखाने के लिए थी। इट वॉज पॉजिटिव। हाँ, बहुत और सारी बात ये है कि ये वही मैं कहती हूँ ना, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ये मेरा एक सिखाने का तरीका भी है, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं इसमें कामयाब होती हूँ। मैं बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी लाइफ इसी में गुजर गई। मैंने तो ऐसे ऐसे टेढ़े बच्चों को मैंने सही किया है कि जो मुझसे जो एलर्जिक रहते थे मुझसे। मैंने कहा, अच्छा, नहीं, मैंने मैं आपसे किसी बहुत दिन कुछ अपना सीखा बना के रहूंगी है। मैं। मैंने आपसे बहुत कुछ बिल्कुल, सीखा है, बिल्कुल और मैं सीखा है। बिल्कुल गलत था इस बारे में। आप नहीं, मुझे नहीं, काफी नहीं। पसंद करती है, मैंने बाद में रियलाइज किया है। पता नहीं अब ये नहीं, ठीक है एक वो बात ठीक ये है। कि जो जिस शख्स में सलाहियत होती है, देखिए मैंने हलीमा, आपको याद हो जब मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की थी, तो मैंने उस वक्त क्या कहा था, मुझे आपका जो प्रोग्राम का अंदाज और सबसे बड़ा जिसने मुझे अट्रैक्ट किया है वो है तलफ़ुज़, और हाँ शायद जी, इसकी वजह हाँ से अब जी। मैं छोड़ूंगी नहीं कॉल करना। बिल्कुल आपने यही आपको अल्फाज शुरू की इस्तेमाल- कॉल याद आई बिल्कुल मेरी? बिल्कुल, पहली कॉल आपने मेरे ख्याल से 1 जनवरी को की थी।
और हाँ हाँ वो एक वो है ना, बाज़ औक़ात सही भी होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस बिल्कुल बिल्कुल Yes. बाज़ औक़ात सही भी तो होता नहीं, है। अब हुमायूं में तो ज़ाहिर प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह संभाला है और अब तो ये माशाल्लाह पॉलिश होते जा रहे हैं और माशाल्लाह। बस अपने एक उसमें रहना, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत वज़ादारी और शुक्रिया। वो निभाने की तौफीक अता आमीन, फरमाए। आमीन, और देखो भाई हलीमा की जो तारीफ है वो तो है अपनी जगह पर, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल भी ऐसा ही है। लेकिन वही है, एक और एक 11 होते हैं। मस्बत मानों में कह रही हूँ मैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल मतलब बिल्कुल एक गिरता है तो दूसरा संभालता है, दूसरा गिरता है बिल्कुल तो ठीक पहला है संभालता है। बिल्कुल ठीक है। आप समझ लो कहाँ कहाँ तुम लोग गिरे थे और कहाँ कहाँ किसने संभाला। बहुत अच्छा, शुक्रिया, अल्लाह ताला सलामत रखे शुक्रिया आपको। बहुत जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हम यहाँ आप पे लोगों थोड़ा की, सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हौसला वापस अफजाई जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक सा ब्रेक। लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सवाल को शामिल करेंगे। आप लोग कहीं मत जाइएगा हमारे साथ में। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स है, उसके बाद हमने किचन सेगमेंट के लिए जाना है। आपने मुझे बताना है कि सवाल था सादिया का, वो पूछ रही थी कि बहुत ज़्यादा एक तो कंपैरिजन है, हमारे कज़न्स में भी था और अब के बच्चों में भी है, और मैं एज अ न्यू मॉम ये सोचती हूँ कि इनका फिर क्या बनेगा आगे जाके, ये किस तरह से उस चीज़ को कोप अप करेंगे। एक और चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ, इसी सवाल में ऐड कर लें कि ठीक है कंपटीशन है, पूरी दुनिया में है, हर जगह पे है, पेरेंट्स का इसमें सबसे ज़्यादा क्या रोल बनता है कि वो इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? पेरेंट्स यू सी नीड टू बी के अपने बच्चों को सपोर्ट दें। अगर बच्चा गिर जाता है तो माँ बाप उठ के उनको गले लगा लेते हैं। ये नहीं कि वो उसको कहते हैं कि तुम गिरो तो तुम्हारी अपनी गलती है। यू सी बच्चे को हमेशा ये तसल्ली होनी चाहिए दैट इफ़ आई फॉल तो मेरे माँ बाप मुझे पकड़ लेंगे। यू सी बहुत ये होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो पहले बात की थी अबाउट ड्रग्स एंड पार्टीज एक्सेट्रा, वो इसलिए होता है क्योंकि जब उनको लगता है कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं है, सो आई नीड टू यूज़ दीज थिंग्स एज क्रचेज, वो बैसाखी की तरह, ताकि ये मुझे हेल्प करेगी टू गेट अहेड। दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यू सी, तो अगर पेरेंट्स के साथ उनकी अच्छी रिलेशनशिप है तो बच्चा बहुत आगे जाएगा। शमा जी, ये जो इसी बात से करते हुए किचन में चलते, बच्चा वेप पी रहा है और पेरेंट्स के सामने पी रहा है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं ऐसे कहूँगी तो नहीं ये तो आगे से बता सबके सामने बात सुना देगा। मैं हैरान हो जाता हूँ कि आप पेरेंट हैं और वो वेप पी रहा है उनके सामने, बिल्कुल, एंड इट्स फाइन। नहीं मैं तो नहीं कह सकती इससे, इंशाल्लाह नादिर के पापा आएंगे तो वो कहेंगे, नादिर के ना पापा आए और ना उन्हें कहें। दैट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि नादिर को रगड़ दिया भाइयों ने। एक जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था, एक लाइन होती है विच इज के पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स भी हैं बट एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है, तो वो जो लाइन है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। एंड देयर इज अ लाइन बिटवीन बीइंग मॉडर्न एंड बीइंग एजुकेटेड। कोई पेरेंट्स को लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें करने देंगे तो दे विल बी लेबल्ड अ बैज एज बीइंग मॉडर्न। इट्स नॉट बीइंग मॉडर्न। यू सी, पुराने ज़माने में लोग सिगरेट पीते थे मगर जब अपनी अम्मा को देखते थे तो पीछे छुपा लेते थे, पीछे से धुआं निकल रहा होता था, एंड द मदर कुड सी इट and the son knows that the mother can see it. मगर वो एक पर्दा होता था ना, तो आज वो पर्दा नहीं है क्योंकि there is no honesty. और वो कहते हैं हमारे सामने पीते, और प्लीज बात में शिकवा मत कीजिएगा हमारे बच्चे हमारे से बदतमीजी करते क्योंकि आपने उनको जो बनाया है वो आज आप सहबीर हैं। हम किचन में चलते हैं, हम देखते हैं खाने में क्या आप आना चाहेंगी शमा जी हमारे साथ? जी जी ऑफ कोर्स। आपको हम दिखाएं, हमारे किचन में बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। हम इसके बाद आपको मलका के मसाले भी देंगे। ओहो वाह, हाँ, आपके लिए एक गिफ्ट बैग भी है मलका की तरफ से, उसके अंदर डिफरेंट चीजें मौजूद हैं और घर जाके आपने इस्तेमाल करके जरूर हमें बताना है कि आपको कैसी लगी है। आपके कोई ऐसे कजिन्स हैं जो आपको खुश कर देते हो? है कजिन्स को ऐसे जिनके साथ बैठ के मजा आता होगा? हम अपने आपको कजिन से मिलाएं। हमारी ये कजिन है कॉलर, आप देखिए कैसे खुश होती है, इतनी मजेदार कॉलर है हमारी ये प्यारी सी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुबह है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल तुम्हारे? आप डाल लें, हाँ डाल लें, क्योंकि हमारे पास टाइम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है?
अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सब ठीक ठाक है? मैं लाजवाब हूँ, हसीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह पूरी नजर बचाए। आमीन आमीन आमीन। कैसी क्या हो नादिया? मुस्काना भी आपने ठीक है? घर में सब मैं ठीक बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है, घर में सब ठीक ठाक। तुम बताओ क्या हाल चाल है? भाई ठीक। अल्लाह का शुक्र। आपको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया है, आपको पता नहीं है। क्यों? ये 2 दिन जो बात नहीं आए तो नहीं है प्रोग्राम करने की वजह से। यार 2 दिन तो बस तो खत लिख लिया करो हफ्ता इतवार। हाथ लिख लिया करो। हाँ, खत लिख लिया करो। कौन सुनेगा इतना? हलीमा सामने देखे तस्वीर हो रही है। क्या कह रही हो? मैं कह रही इतना लंबा हाथ मेरा कौन सुनेगा, पढ़ेगा? मैं पढ़ लूंगा। हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, हम मुझे पढ़ेंगे। खत बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता है ना, मुझे खत लिखना, मुझे लिखना भी और पढ़ना भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब मेरी राइटिंग इतनी बुरी है, आपको पढ़ने नहीं आएगा। नादिया, आज हम बना रहे व्हाइट कढ़ाई। ओए होए होए। और मुर्गी की टांग, अल्लाह माफ करे, इतनी बड़ी टांग तो इतनी बड़ी इम्तियाज की भी मुर्गी नहीं की है। टांग है, इतनी बड़ी। इतनी और मोटी ये किसके साथ खाएंगे? यहाँ नान होने चाहिए इम्तियाज। मैंने कहा था। है ना? आप खाते जाके ये मुझे लगता है जानबूझ के मैं नहीं भी लेके चेक आ करूंगा रहा। इंशाल्लाह। आपकी तो फूड का सब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। फोर्क के साथ नो नान। हाँ, यहाँ भी बारिश। तुम्हें क्या लग रहा है, हम अटलांटा में रह रहे हैं, हमारे यहाँ भी बारिश हुई है। मुझे पता पंजाब में बारिश हुई है, जो सियालकोट में। अच्छा, तो मौसम ठीक हुआ है, कुछ थोड़ा बेहतर हुआ है? अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही है, मौसम सही हो गया। वो ना वली भाई, उस दिन आप ने नाच पड़ी थी ना, कमाल की माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ी प्यारी। हाँ, वो अच्छी ना। She's calling from सही कह रही हो, सही कह रही हो। है ना? अच्छा, कोई शेर सुना दो और फिर खुदाफिज आज करते हैं। आपसे गाना सुनना है, आज आपसे गाना सुनना है, हर हाल में सुनना है। शेर सुनाती कहाँ है, छोड़ती है ये शेर शेर सुनाओ, हमारे ऊपर। शेर सुनाओ। नहीं, मुझे बस आप जब गाना सुनना है तो सुना, कल सुनाऊंगी, कल लिख के रखूंगी ना। ये गाना नहीं सुना सकते ना, ये वो वाला शो नहीं है, ये वो वाला शो नहीं है। What do you mean by that? ये वाला शो नहीं है। बहुत हाँ हाँ। भाई, मुझे ना कोई कॉपी पे ला के नहीं दे रहा, मेरे पास बड़े शेर है, मैं लिखूंगी फिर सुनाऊंगी ना। दीवार पे लिखना शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है। क्या? दीवार पे लिखना शुरू कर दो। दीवार पे क्या लिखो? दीवार पे सारे बच्चे लिखे लगा देते हैं लाइनिंग। चलो वापस आते हैं फिर, ख्याल रखना अपना। थैंक यू जी, खुदाफिज। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया नादिया क्या कॉल करने के लिए। आपने क्या क्या कर लिया है? मैंने ये कर लिया कि जो हमने मैरिनेटेड चिकन था उसको हाफ कप ऑयल को प्री हीट करके मैंने ठीक है। उसमें डाल दिया। ठीक है। और उसके बाद उसको ज़रा सा मिक्स करके मैंने उसमें थोड़ा सा अदरक और पानी जो है वो मैंने हाफ थोड़ा कप सा पानी डाला डाला है, है। पानी ठीक है। डाल के अब हम इसको थोड़ा दम पे रखेंगे, कुक करेंगे। और जैसे ही हमारा जो है वो ऑयल ऊपर आएगा ना, तो हम इसमें ये इंशाल्लाह। क्रीम ऐड कर देंगे। ऊपर से जो है वो हरी मिर्च मैंने रखी है गार्निशिंग के लिए करके, वो करेंगे। और अदरक हमारे पास रखा हुआ है, तो ये डालेंगे। क्रीम हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ है। बस Good यार। ठीक ये है। क्या वजह लगती है, नान क्यों नहीं आते? हाँ, ये मुझे नहीं क्या समझ में क्या आता। साजिश चल रही है पीछे? इम्तियाज में हम जब तक इंशाल्लाह हम तुम्हें इस तरह जलील करते रहेंगे जब तक तुम नान नहीं लाओगे। मैंने But कल ये कह दिया था कि ये आप क्या इसके साथ पकाती हैं? हाँ, शमा जी कुछ खाना अच्छा बना लेती हैं? कुछ I मजेदार? can make white chicken like this. Yes. सबसे I अच्छी really क्या like चीज it. बनाती हैं? आपके घर में सबको क्या पसंद है आपका बना? Chicken and with yogurt. कब दही के इंशाल्लाह साथ। बना रही है अगली बार? जब भी आप कहें। हमें आप दावत पे बुला लें। बिल्कुल। आयशा जी और आप दोनों एक एक वन डिश आइटम बनाएंगे, वन डिश पार्टी करते हैं। लेकिन वाहिद वन डिश पार्टी से हम कुछ नहीं लाएंगे। नहीं नहीं, मगर आप दोनों आपस में वन डिश करिए। आप अपने मैं ले oats आऊंगी, आइएगा। मैं मैं oats ले ले आऊंगा। आऊंगी कुछ बाजार से लेके, लेकिन इसको- अब वो नहीं, गंदी चीजें नहीं लाऊंगी, ठीक है? कोई आम या कोई इस तरह की चीज नहीं, आप बिल्कुल आम और ये केले आम फ्रूट है उनके घर में। नहीं। आप कोई कढ़ाई ले आना, कोई मंदी नहीं, ले मैं यही आना। कह रही हूँ, गंदी है? चीजें आजकल का जो टाइम है ना, वो बाजार से ये आप वाले एक काम- आप खाने उस खाने- तरह आप कैश दे देना आप हमें। खुद आ जाइएगा। That is the best. ये मैं नहीं, सुनना कैश, चाह रही थी ना। कैश दे दे, आगे सब खुद ले लेंगे। कैश का जमाना है आजकल। हम चले वापस अपनी सीटों पे, फिर जी बता आप देना जब बन चलिए, जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक बस हो हमने गया। इसको आपने इसमें पकाना किस है। घी में बनाया इसको? किस घी में बनाया, ऑयल में बनाया? ऑयल में बनाया, हबीब किसके? ऑयल। क्यों, क्या मसला था आपका? क्योंकि ये दिल का मामला है। मसाला कौन सा डाला आपने? और हमने डाले मलका के मलका के मसाले जनाब, आप लोग जरूर यूज करें मलका के मसाले। दे आर वन ऑफ द बेस्ट मसाले, एज वी ऑलरेडी टोल्ड यू। सॉल्ट इनका 100% प्योर है, हिमालयन माउंटेन से आया हुआ। और आपको दिया अभी है रुकिए, साथ आप में। रुकिए, Very, very आप रुक जाइए यार। आप अच्छा, ये स्पेशल एंड white दीज आर का रियली है। गुड, मतलब ये आप कि, कुछ बहुत मांगिए और हम अच्छा आपको ना दें। है। हलीमा, White ऐसे कढ़ाई कैसे हो मसाला। सकता है? कैसे हो ऐसे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, एक और चीज है। जी।
ये जब से कुछ अर्सा ही हुआ है, हमें मलका से इंट्रोड्यूस हम हुए, हमेशा हमें कहा गया कि आपकी गाड़ी पे रख दिया गया है। अब वो गाड़ी हमें नहीं मिल रही, किस गाड़ी पे रखा जा रहा है क्योंकि वो मेरी और हुमायूं की गाड़ी तो नहीं है, क्योंकि उसमें नहीं है। मैंने कल सारी गाड़ी लिटरली मेरे 5000 देके धुलवाई है कि शायद नीचे चला गया हो कहीं। निकालो सीटें निकाली उसने। नहीं, ये तो बहुत अच्छा है कि दिस इज स्पेशल फॉर द व्हाइट कढ़ाई। अब आप बनाइएगा, आपको व्हाइट कढ़ाई मसाला दे रहे हैं। बस यही, जब आप आएंगे तो इसी का बनेगा। बस ये आपको चैलेंज कराएं और ये जो है इसके अंदर ये चीजें मौजूद है, आपने ऊपर ठीक है। इसके अंदर से मेरे समझ ही आए ना आए, समझ ही आए ना आए मलका से, हम दोनों का मुंह भी आना चाहिए। बिल्कुल, आपने ये घर जाके चीजें बनानी है और कसम लगे आपको जब आप ये बना रही हो तो आपने हमें कॉल कर दिया। आई विल डेफिनेटली गिव यू अ कॉल। तस्वीर बन गई, बन तस्वीर बन रही है, तस्वीर बन रही है यार। तस्वीर, ये तस्वीर के लिए तो कह रहे थे। आपने देखा वो जो गवर्नमेंट में टूटी भी लगाते हैं तो वो फिर घंटा हाथ मिलाते हैं कि शोल्डर का मसाज कराना पड़ता है। आजकल तो जो जूस दे रहे हैं किसी उसमें, उसके ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि किस गवर्नमेंट की तरफ। चले अब आप देखें, उनकी तस्वीर भी होती है, अल्लाह माफ करे, उनकी तस्वीर ऐसे देखने को दिल नहीं करता। चले ये तस्वीर होगी वेरी गुड। आप बॉस लोग हैं भाई। समीना जी है हमारे साथ कॉल पे बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं समीना जी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं पूछना तो कुछ नहीं चाह रही। सुबह फर्स्ट टाइम में कॉलर की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा कि मतलब बहुत से टेलीविजन पे चैनल पे प्रोग्राम जो सुबह के आते हैं मॉर्निंग शोज, मतलब उनमें सबसे जो अच्छा शो है वो वाकई आप ही का है। बहुत शुक्रिया। मतलब सुन एयर बाय डिजिटल का भी सुनती हूँ और वो जो जिगन है वो देती हैं उनका भी तकरीबन सुनती हूँ। मतलब काफी लोगों का मैंने सुना है प्रोग्राम। सबसे मुझे, मैं वैसे ज्यादा टीवी नहीं देखती, तो सिर्फ आपके शो के लिए मैं सुबह 10 बजे जल्दी काम खत्म करके टीवी ऑन कर लेती हूँ। थैंक यू सो मच समीना जी, कितना अच्छा लग रहा है हमें ये बात सुन के। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वो सब मेहनत करते हैं, बस अल्लाह ताला ने वो जिसके नाम पे इसका जो क्रेडिट है वो कलेक्टिवली हमारी पूरी टीम को जाता है। हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में बहुत मेहनत करता है। हम दोनों तो करते ही करते हैं, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ करनी है। हालांकि कभी कभार वो टांग पे टांग रख के बैठे हुए होते हैं, अगर सामने बैठे भी होते, कभी कभी टांग में ज्यादातर काम कर रहे होते हैं। एक सवाल आपसे मैंने पूछना है, ये मैंने बड़ी देर से अपने दिल में रखा हुआ था, आज आपसे पूछता हूँ। ये जो बड़े स्कूल्स हैं इसमें ये होता है कि अगर आपके नंबर कम आए, आप फेल हो गए, तो एक कंडीशनल का फॉर्म कराते हैं कि आपने आगे जाके करना है। आपकी बेशक 100 में से 4 नंबर भी आए तो फॉर्म कराते हैं कि नहीं हम इसको प्रमोट कर देते हैं, तो ये बस मेहनत करे और इंशाल्लाह आगे जाइए। आपको पता है दैट हैपेंस। वो क्या फॉर्म, वो क्या चीज होती है उससे मुझे आई फॉरगॉट दैट। कंडीशनल प्रमोशन है ना, तो वो कर दिया जाता है। ऐसे ही बच्चे फिर आगे जाके करते चलो ई ग्रेड ले लिया उन्होंने, ई ले लिया, डी ले लिया, चाइना से जाके मेडिकल कराए, वही बच्चे आज डॉक्टर्स हैं। हम ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पैदा करें, फिर हम कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क के लोग सीईओज कैसे लग गए, क्योंकि वहां पे एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। वहां पे जब चीटिंग होती है तो वहां पे केसेस हो जाते हैं। यहाँ पर तो आप अगर एक सूबे की तरफ चले जाएं तो वहां पे एड होती है, वहां पे यकीनन आपके अपना बोर्ड पेपर लीक कराया जाता है। जब ऐसे स्टूडेंट पैदा करेंगे, ऐसी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, तो कहाँ अच्छे डॉक्टर्स होंगे, कहाँ अच्छे इंजीनियर्स होंगे। इस हवाले से आपको पूछना है, तो क्या इज इट राइट टू प्रमोशनली आप ये प्रमोशन कर दें कंडीशनली बच्चों की? I'll have to, answer this in a very diplomatic manner. ठीक है। Because आप सही कह रहे हैं कि it does take away from the education कि अगर हम बच्चे को बार बार प्रमोट करते रहें। But I also feel, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि अगर बच्चा गिर जाता है तो आप उसको उठा के गले लगा लेते हैं, और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो अगर आप बच्चे को राइट ऑफ कर दें कि अच्छा यूर अ फेलियर, तो जस्ट स्टे बैक, तो जो उस पर प्रेशर आएगा कि यू आर टॉलर देन एवरीबडी एल्स, यू आर ओल्डर देन एवरीबडी एल्स, उसके जहन पे जो इतना प्रेशर आएगा, ही विल नेवर बी एबल टू परफॉर्म। विद ड्यू रिस्पेक्ट आपकी ये बात जब पहले भी थी, मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। आपने कहा बच्चा गिरे उसको उठा लेना चाहिए, मैंने थप्पड़ भी लगता है वहां से, मुझे लगता है आपको बच्चों को गिरे रहने देना चाहिए एंड देन आस्क द बच्चा कि व्हाई डिड यू फॉल। अब आप देखो, मुझे लगता है, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट अगर वो एक बार फेल हो गया, उसको दोबारा क्लास रिपीट करवाएं, उसे पता चले कि where was he wrong. No, I agree with you there that he should repeat the class. But when I say that if the child falls and the mother picks you up, माँ बाप हमेशा कहते हैं लेफ्ट देखो, राइट देखो, फिर रोड क्रॉस करो। मगर कभी कभी बच्चे रोड क्रॉस करते हैं, they narrowly miss a car और बच जाते हैं। तो माँ क्रॉस करके रोड पहले बच्चे को गले लगाती है, फिर थप्पड़ लगाती है
You see, so it's a combination of two things. You can't just give only love. You have to temper it with a little bit of practicality. और जिस तरह आपने कहा था कि रियल वर्ल्ड में जाएं तो उधर हर वक्त मॉमी और डैडी नहीं होते कि आपको मॉली कॉडल करें और आपका ख्याल करें. You have to learn how to fall and then get up also. But sometimes I feel कि conditional promotion बच्चों को देनी चाहिए क्योंकि हम हर बच्चे को write off नहीं कर सकते. और हम जिस तरह as you talked about other countries और other countries में ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं और ये शायद हमारी country में नहीं है. Again, I will say something which is very close to my heart. I teach all my children in A-levels, love your country. Love your country because this is the country in which you can breathe freely. You are not afraid. You're not a second citizen. You're not a second citizen. You are not a second citizen. You see? Yes. And this is the country that was gotten to you आपके martyrs के blood के साथ. तो you are disrespecting them by thinking there's no hope in this country. ये बच्चे आज की hope हैं. And if we just write them off and tell them कि ठीक है तो फिर तो सारा ही brain drain हो जाएगा ना. एक हमारे पास लास्ट कुछ मिनट्स होंगे उसके बाद हमने जाहिर है किचन की तरफ भी जाना होगा देखने के लिए कि कढ़ाई तैयार हो गई है. सज़ा और जज़ा का जो कॉन्सेप्ट है उससे मैं पर्सनली आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि उससे आप कितना अग्री करती हैं और कितना डिसएग्री करती हैं. थोड़ा सा क्योंकि करेंगे जज़ा. मैं इस हवाले से कह रही हूँ कि हमारे मजहब में भी ये है कि एक टाइम तक आपने बच्चे को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है एक टाइम तक आपने बच्चे को मुंह से कहना है ज़बान से कहना है कि आपने नमाज पढ़ लो फर्स्ट मिसाल के तौर पे बता रही हूँ. और फिर एक टाइम आता है कि आपने उसको मारना है. मारने का भी हुक्म है कि अगर वो नहीं पढ़ता तो आप उसको मारो. जी 13 साल के बाद जो है आपने उसको मारना है. हाँ, और उसको नमाज की तरफ लेके आना है. और हर चीज में यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है सख्ती से पेश आना है. मैंने मारने का नहीं पढ़ा. बाज जगहों पे है ये हुक्म कि अगर आपकी बात नहीं मान रहा वो और ढिठाई पे आ गया है बच्चा. अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जितनी भी चीज़ें हम अपने मज़हब में देखते हैं सज़ा और जज़ा का तो कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये करोगे तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड देगा, आप जन्नत में जाओगे. और अगर आप अल्लाह ताला की बात नहीं मानोगे तो आपके साथ ये होगा. लेकिन अब हम लोग जेंटल पेरेंटिंग की तरफ आ गए और अब हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहना. बच्चा मेरे ऊपर से बुलडोज़र लेके गुजर जाए मैं इसको कुछ ना कहूँ. नहीं जी, आई डोंट एग्री विद दैट. आई थिंक कि बच्चे को रेप्रिमांड करना चाहिए, उसको बताना चाहिए जो उसने गलत काम किया है. आजकल पेरेंट्स डर जाते हैं बच्चों से कि मैंने अगर बच्चे को किया तो मेरा बच्चा नाराज हो जाएगा, बच्चा गाड़ी लेके निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा, घर नहीं आएगा, सुसाइड कर लेगा, यहाँ कट्स लगा लेगा, ये कर लेगा वो कर लेगा. पेरेंट्स भी डरते हैं, यू सी, ऑब्वियसली. बट आई थिंक कि लाइक आई सेड हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए. हमारे रिलीजन में भी ये सिखाया गया जो आप पहले कह रहे थे, आपने ओपन किया था, दैट यू शुड हैव अ बैलेंस. So balance is very important. Love your children, but don't spoil your children by loving them too much, because too much of love spoils the children. You see? तो आपको हर चीज़ में एक बैलेंस करना चाहिए. And like you said about कि अगर बच्चा नमाज नहीं पढ़े तो उसको लगा देनी चाहिए. I totally agree with you. नमाज is very important. जिस तरह आप कह रहे थे कि आप पेरेंट्स को अपनी तरबियत पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब वो किसी बच्चे को बाहर पार्टी पे भेज रहे हैं. दे नो दैट डिस्पाइट ऑल द थिंग्स अराउंड हिम वो बच्चा उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि of how he has been brought up. तो आपका रिलीजन भी यही होता है. If your religion and your faith is firm, then you will never fall apart and you will never stray from the path. And ये बहुत ज़रूरी होता है कि बचपन से बच्चों को ये जो चीज़ें हैं, ये ऑनेस्टी की जो मैंने पहले बात की थी, ये हमारे मज़हब में है ना जी कि आप you should be honest, सच बोलना सिखाएं. ठीक है, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, छोटा छोटा जिक्र करें, हर 2 घंटे के बाद अल्लाह का शुक्र करें. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. और बच्चे ये सीखेंगे माँ बाप से. अब कढ़ाई की खुशबू आ गई हमें, बहुत मजे की खुशबू आ रही है. मैडम जी, इज इट रेडी? इट्स रेडी. मैडम ने दिल से बनाई है तो जरा हमें भी दिखाएं यार क्या सीन बना है. भाई दिखाएं. आई थिंक बन गई है कढ़ाई और कढ़ाई इज रेडी टू बी ईटन. ओ मेरे खुदाया.
और नान जो भी आ धुआं निकल रहा है इसमें से, और इसके साथ तो नान भी पड़े हुए हैं। जी जी आ गए नान। यार इम्तियाज, थैंक यू यार, फिट सी है। गुड गुड तो ये हम आप जो है, थैंक यू सो मच एमन, थैंक यू शुक्रिया, सो मच। बहुत आपने इतनी मज़ेदार कढ़ाई, और ये एक ऐसी रेसिपी है कि अगर अचानक से आपके घर पे मेहमान आ गए तो बहुत जल्दी से मलका बन ने सकती जिंदगी है। आसान की है। मलका ने जिंदगी आसान कर दी, क्या बात है। मसाला डाला, मैरिनेट किया, वो धर्म हबीब कुकिंग ऑयल में गया, और ये वो पक ये के जा तैयार। वो जा, बिल्कुल ऐसे। नान लाओ और खाओ पियो बिल्कुल। ऐश करो। थैंक यू सो मच शमा जी, बड़ा बहुत मजा अच्छा आया आज लगा आपके आपसे साथ बात बात करके। करके। थैंक यू जी। और जो आप लोगों की टैगलाइन है विच इज़ दिल से, तो आई थिंक आपका, मैंने अभी कॉलर्स से बातें सुनी थी एंड दे वर ऑल प्रेजिंग ऑल ऑफ यू एंड योर टीम। आई थिंक क्योंकि आप दिल से करते हैं प्रोग्राम बहुत Thank शुक्रिया, you. एंड बहुत ऑनेस्टी से करते हैं, बहुत तो इसलिए आई थिंक दैट इज व्हाई आप इतने पॉपुलर हैं। सो जब दिल से काम करें तो फिर बस तो अगली बार हमने बुकिंग कर ली है कढ़ाई की, और फिर दूसरी आयशा बिल्कुल की। जी। अगली बार नशिश पे आयशा जी होंगी, बिल्कुल, और हम बातें करेंगे, बहुत इंशाल्लाह, मजा है। अल्लाह ताला आपको Thank you सलामत so रखे। much जी, thank आपसे you. इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। हुमायूं और हलीमा को इसी तरह अपनी पूरी टीम की हमरा दीजिए इजाजत, और प्यार इसी तरह देते रहिएगा। हमारी टीम के लिए भी दुआ कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।